I have a problem with relationship advisors on Instagram. ठीक है. Delulu in this case is not the Sululu. यहाँ पे delusional रहोगे तो trauma ही मिलेगा. So are you open about your relationship? Craziest message I've received from a girl who I think was 18 or something. You are so cute that if we ever date, I'll take the pedophile charges on me only. Bro, cafe dates or movie dates, I don't like them. You are letting the place impact what the conversation you're having a lot. तुम किसी कैफे में बैठ के बहुत ही हरामी बात नहीं करोगे. The craziest thing I do is मैं मैकडी के फ्रेंच फ्राइज को कोक में डिप करता हूँ. ये देखो. Hello people of internet, welcome to another episode of Badmash Baatein. Today we have Priyanshu with us. हम इसको I would like to call him Gen Z Imtiaz Ali as I do usually. और lover boy of Instagram right now. बताइए सर, क्यों कैसे आप ऐसे लवर बॉय फेज में कैसे हैं आप, बताइए हमें. मतलब ये फेज this phase began when writing began, तो तब से चल रहा है. Like what, 10 years now. 10 years of writing. Yeah. I started writing when I was... क्या है? I just turned 22. तुम 12 साल से लिख रहे हो. Like you were 12 when you started writing. अरे बहुत interesting story है. Why I started writing. Start with that. From the starting से start करते हैं. तो I was in 7th grade. ठीक है, एक poetry recitation competition हो रहा है. Convent school में of course there is like every kind of competition होता है. तो हिंदी का poetry writing competition, poetry recital of sorts. And then उसमें था कि मतलब you take any poem, किसी भी पुराने writer मतलब famous, and then you just learn it and recite it. 7th class के बच्चे of course you won't give him कि भाई लिख अपनी. तो वो मैंने चुनी हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम है जो बीत गई सो बात गई, बहुत बढ़िया. मैंने वो याद कर ली, सब हो गया. कंपटीशन के 2 दिन पहले मेरे को पता चल रहा है कि मैं सेक्शन बी में था. ये सेक्शन ए का एक लड़का है जो वो सेम पोएम बोल रहा है. तो मतलब कोइंसिडेंट, बट ठीक है, वो मेरे से पहले वो पोएम सेम बोल रहा है, मैं ये बोलूँगा तो ऑफ कोर्स वोंट लुक गुड कि भाई मार्क्स ही कम मिलेंगे. तो आई वॉज लाइक वेरी अपसेट. और फिर मेरे को लगा यार मैं कोई और पोएम चुनूंगा, कोई और वो भी चुन लेगा, ऐसे तो ये चलता ही रहेगा. तो आई रोट माई ओन पोएम फॉर दैट विच वॉज लिटरली लाइक अ पैरोडी. मतलब पैरोडी तब तो पता नहीं था कि पैरोडी लिख रहे हो, बट वेरी स्पिन ऑफ जो बीत गई सो बात गई बाय हरिवंश राय बच्चन. एंड देन वो लिखी मैंने. फिर मैंने कॉम्पिटिशन में तो कुछ और ही सुना दी, लाइक अनदर पोएम बाय अनदर पर्सन ओनली. बट वहाँ से वो लिखी, फिर वो दोस्तों को सुनाई. दोस्त भाई बहुत हंसे बिकॉज इट वॉज दैट पोएम वॉज लिटरली ऑन जू के एनिमल्स. ठीक है, Okay. The randomest shit you can imagine, literally just that. और राइम स्कीम वगैरह सब कॉपी करा हुआ है. और पहले वो हम लिख दी, दोस्तों उसने ही हंस रहे हैं. उसके बाद बट लिखता रहा, मतलब उसके बाद फिर ये हो गया कि ओके भाई दिस इज समथिंग दैट अदर्स आर डूइंग. प्लस आई वाज नेवर द पार्ट ऑफ द पॉपुलर ग्रुप इन स्कूल. ठीक है, तो इट फेल्ट लाइक समथिंग. This is 7th grade. This is in 2013. Okay. 12-13. हाँ. तो तब हो रहा है ये सब. और ठीक है, मेरे को लगा भाई लिखने से क्लाउड मिल रहा है, थोड़ा बहुत शायद मिलेगा भी. क्लाउड तक पता भी नहीं था. हाँ, तब से चेज कर रहा हूँ मैं थोड़ा पॉपुलर हो जाऊँ शायद. मतलब या तो वो चुल की वजह से लिखा, फिर अच्छा लगने लगा. तो तब तो हर चीज़ पे लिख रहा था मैं, लाइक जू एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, लिटरली एग्जाम में चीट, मतलब हर चीज़ पे. लाइक ऑफ कोर्स 7th क्लास का बच्चा किस पे लिखेगा. तो देन दैट हैपेंड. देन धीरे धीरे when you start writing, तो मतलब you start reading. और मोस्टली लिटरेचर जो तुम सबसे पहले जिसका इम्पैक्ट होता है वो सब लव पे है. तो you read love poems only, you listen to love songs only. तो फिर उस पे वही लिखते हो तुम. तो तुम 7th ग्रेड से लवर बॉय हो. चल रहा है. तो मतलब start writing on that. Then it got, फिर जैसे से एज बढ़ी तो उस पे और लिखता ही गया. तो now it has become like a very, मतलब I don't have to think for writing a love poem at this point. That's मतलब for example जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसका जो कैप्शन होता है, I try to keep it a paragraph related to the video but a different piece only. So it's like a 6 to 7 line piece on something related to the video. Right. How, मतलब I post at 6 PM. I write it on the Instagram app only. Caption लिखते हो डायरेक्ट वहीं पे निकलता है वो 2 मिनट में, and then I just post. So I don't have to think to write a love poem at this point. That's so it has become that default setting बन गया वो मेरा. इससे तो भाई तुमने स्कूल कॉलेज में बहुत ऐसे लड़कियों को अपने आसपास करा होगा. स्कूल में नहीं, कॉलेज में फेयर. बट या मतलब
अब कॉलेज में भी होता है ना, यू हैव देयर नो बाउंड्रीज. स्कूल Right. में इट इज व्हाट इट इज इन द बिल्डिंग, कि अब Right. उसके बाहर तुम इंटरेक्ट नहीं कर रहे. Yeah. कॉलेज में देयर वाज अ टाइम जब मैं अपने कॉलेज, आई वाज इन आईपीयू का एक कॉलेज, तो आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग. मैं अपने कॉलेज से ज़्यादा नॉर्थ कैंपस में जाता था, मतलब अच्छा. क्योंकि हिंदू में कंपटीशन है पोइट्री का, वहाँ गए. उसके बाद एसआरसीसी में वहाँ गए भाग के. फिर हिंदू का सेकंड राउंड हो रहा है तो भाग के वापस वहाँ आए. मतलब फर्स्ट ईयर वाज जस्ट दिस बिफोर कोविड. तो मतलब वेरी फन. इट वाज लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स. मतलब हाँ. आई यूज्ड टू से कि मेरी कॉलेज लाइफ है, बट वो मेरे कॉलेज में नहीं है. मेरी कॉलेज लाइफ इज लिटरली ड्यू लाइफ, जबकि मैं ड्यू में भी नहीं हूँ. तो लाइक माय फ्रेंड्स वर ड्यू के. To give a DU vibe. या You. बिकॉज मैं रहा ही नहीं हूँ. कोविड के बाद 2 साल तो कोविड में चले गए. उसके बाद तो College happened in 2019, 2019, yes, it started in 2019. and then 2021 COVID. That was the worst. मतलब क्योंकि I was having so much fun, and so I used to do performance poetry, which is like slam poetry बोलते हैं. तो I used to do that. और उससे मतलब यार imagine you are in school, तुम्हें कोई क्लाउड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है. अभी अभी कॉलेज में हो, फ्रीडम मिली है, Yeah. ऊपर से तुम पोएट्री कर रहे हो, और वो यू आर विनिंग एवरीवेयर. तो उसका लाइक द प्राइज मनी इज कमिंग, Yeah. ठीक है. देन पीपल आर लविंग इट, सो यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड पीपल आर नोइंग यू. इट वॉज इन 2020. एक बार हुआ था, मैं अपने दोस्त के कॉलेज के बाहर लाइन में खड़ा हूँ, राहुल सुब्रमण्यन द कॉमेडियन, Yeah. ही वॉज कमिंग. तो हम लाइन में खड़े अंदर घुसने की, और भाई लाइन, तब आई हैड लिटरली 500 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. लाइन में मेरे पीछे जो खड़ा है वो मुझे बोल रहा है, अरे आप लाइक आर यू प्रियांशु, आई हैव सीन योर पोएट्री. Yeah. And it was such a big deal at that point because I had literally 500 followers. तो for somebody to be in, मतलब उसमें से 400 दोस्त ही थे जो जानते हो स्कूल के लोग हैं. और बाकी के 100 मतलब जो पोएट्री. मैं उस समय मैं क्या करता था, 2019 के जनवरी में स्टार्टेड कि मैं कैमरा सामने रख के बस अपनी पोएम्स परफॉर्म कर रहा हूँ. पीछे किसी का बीजीएम उठा लिया और वो डाल दिया, और मतलब वो वाले टाइप का कंटेंट मैं महीने की एक डाल दी ऐसे. राइट. नेवर विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग, क्योंकि रील्स नहीं थे. या. तो तब ऐसा था ही नहीं कि भाई इससे कुछ होगा. अच्छा. In तो 2019 तो is like कितने ड्यूरेशन क्या होती थी उसकी? 2 मिनट, 2-2.5 मिनट. IGTV था तब. या. तो IGTV दोज डेज, तो IGTV पे डालता था. तो उसमें से कोई किसी ने शेयर कर दी, दोस्त ने, उसके दोस्त ने देख के फॉलो कर लिया. राइट. तब आई हैड लाइक 500 ऑड फॉलोअर्स. तो उसमें से किसी का ऐसा मिल जाना कि भाई आई नो यू, तो बहुत उस समय तो क्लाउड मैक्स था. अब और वो दोस्तों के सामने हुआ. या Oh, बेस्ट yes, पार्ट, let's बेस्ट go. पार्ट. तो मतलब उस समय ये हो गया कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है यार. तो वो मतलब आई वाज सो आउटगोइंग. स्कूल आई वाज नॉट एट ऑल आउटगोइंग. मैं घर पे रहता. आई वाज द स्टूडियस किड. लाइक मतलब आई स्कोर्ड 10 CGPA 10th में, पग भाई. 12th में 94 ना कितने थे पता नहीं, ऐसे कुछ थे. तो मतलब आई वाज द दैट किड. एंड देन कॉलेज में मैंने आई टुक इट सीरियसली. कॉलेज में कोई मेरे को नहीं जानता. मैंने हैव अ न्यू पर्सनालिटी ऑल ये टुगेदर. मेरे साथ भी हुआ था. मैं पेपर के एक दिन पहले पढ़ूंगा एंड लाइक मैं बाहर जाऊंगा. एंड आई यूज टू ट्रैवल. आई मतलब हर जगह जा रहा हूँ मैं. सुबह 6 बजे घर से निकल के 8 बजे नोएडा पहुंचे किसी रैंडम कॉलेज में परफॉर्म कर रहा हूँ. ये करना है बस. हाँ. और अकेले जा रहा हूँ. मतलब मैं लिटरली यूज टू गो अलोन. तुम वैसे कहाँ रहते हो वैसे? रोहिणी. पग भाई. Now you know. Yeah. 2 hours. I took the first metro, I still remember, to go to that college and perform. And then I came back, सीधे घर नहीं आया. Then वहाँ से मैं नॉर्थ कैंपस गया हिंदू में परफॉर्म करने. वहाँ पे एक रैंडम ओपन माइक है जिसका प्राइज मनी वगैरह भी नहीं था. Yeah. ओपन माइक से नॉन कॉम्पिटिटिव. वहाँ गया, फिर वहाँ से मैं घर आया था. तो मतलब ये चल रहा था उस टाइम. इवन इफ आई शो यू, आई विल शो यू माई कैलेंडर बाद में. हाँ. उसमें मार्क्ड द इवेंट्स, किसके लिए रजिस्टर किया है. मार्च और फरवरी 2020 का पिंक है कैलेंडर पूरा बिकॉज ऑफ इवेंट्स. तो लाइक इट वाज सच अ गुड टाइम. तो इसलिए कोविड हिट इवन हार्डर कि भाई यू रूइंड द फन फॉर मी. मेरे साथ कोविड का ना ये सीन था कि व्हेन आई वाज थिंकिंग, मैं ना सो आई गॉट अ न्यू कैमरा कि मेरे कब तुम गिग्स और ले रहे हैं ये वो. तो नवंबर 2019 आई बॉट अ न्यू कैमरा एंड आई वाज लाइक अब तो गिग्स लेंगे. EMI पे लिया था. मार्च 2020 अब EMI कैसे जाएगी? बस तो मैंने कहा शिट. उसके बाद फिर हाँ मैनेज हो गया इवेंचुअली. कोविड मेड अस बैड. हाँ यार वो थोड़ा सा प्लान होके आता तो. मतलब okay, now that I think of it, I think it did not do me that bad because Yeah. the filmmaking arc began in COVID. मतलब I Wow. watched films. अच्छा ओके. तो क्या हुआ मैं बताता हूँ. 2019 के दिसंबर में ना मैंने जोकर देखी, ठीक है.
Walking Phoenix वाली, and I was of course blown. It is brilliant. Then I was like यार इसका ना, अब मेरे को लगा Joker is very Western and unrealistic. You won't see a guy with paint on his face and running around to, causing a riot and everything. You won't see him. Yeah. But the reason behind him, that he's being ill-treated, he's probably depressed, he's having those conditions, that is real. तो मैं सोचा इससे related कुछ करते हैं कि a guy who is going through all of that and then he becomes sort of Joker in his actions, not his looks and everything. Right. And he's in Delhi. तो दिल्ली में जोकर, तो ऐसा कुछ स्टोरी सोचा. ये बनाया था क्या? नहीं, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, फिर कोविड आ गया. दिसंबर में सोचा, जनवरी फरवरी में स्क्रिप्ट लगाई, मतलब प्रॉपर. उसके बाद मार्च में कोविड आ गया. तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत वहाँ से हुई. देन आई वॉच जैसे बाहर का सिनेमा, पैरासाइट देखा. पैरासाइट ऑस्कर जीती, तो भाई वो मोमेंट तो था कि मतलब आई वॉन्ट टू डू दिस. इंडियन फिल्म इज नेवर वन, मतलब बेस्ट पिक्चर वगैरह ना, बेस्ट इंटरनेशनल. तो आई वाज लाइक कि अरे कुछ ऐसा करना है यार. इट फेल्ट सो गुड टू सी अ नॉन अमेरिकन विन दैट. तो वो वीडियो इतनी बार देखी ना मैंने, पैरासाइट का डायरेक्टर गोइंग ऑन स्टेज एंड लाइक सेइंग थैंक यू स्पीच, जो कि ट्रांसलेट हो रही है बिकॉज पीपल डोंट नो बट ही हैज वन, सो नाउ पीपल आर स्टैंडिंग फॉर हिम. तो ऑल ऑफ दैट लाइक मेड मी सो मच इनटू फिल्म मेकिंग. आई वेंट ऑल इन, वॉच्ड मूवीज, लिटरली दोस्तों के साथ मूवी नाइट स्ट्रीम कर रहे हैं हम और क्लासिक्स देख रहे हैं, मतलब मार्टिन स्कॉर्सेज़े की देख रहे हैं, डेनीरो की मूवीज़ देख डाली. तो वो सब देख के इट जस्ट ग्रू ऑन मी एंड देन आई मेड माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म घर पर ही. इट वॉज लाइक सेट ऑन अ वीडियो कॉल कि दो लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ द फिल्म, ताकि घर पे शूट हो जाए. तो जूम कॉल पे शूट करी, दो दोस्त पकड़े, क्योंकि तब ऐसा था कि मैं ही एक्टिंग थोड़ी करूँगा. दोस्त पकड़े, उनसे एक्टिंग करवाई एंड या मतलब इट वॉज, it is still, it is still there on my Instagram. I haven't removed anything from my Instagram. That's fine. मतलब if you go पीछे बहुत, you will see my 2016 के posts भी, जिससे मैं लिख के sad romantic quotes डाल रहा हूँ लिख के, मतलब मेरे खुद के हो, but of course the vibe is that attitude, proper. तो वो लिखा, फिर फिल्मिंग में ऐसे मतलब शॉर्ट फिल्म्स बनाई. तो उससे मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था, यूट्यूब पे डाली. बट उनका पर्पस या I didn't know. Fuck. Research नहीं की मैंने. नहीं, it's very like वो अभी तो my manager has asked me to grow it once again. तो मैं अभी उस पर डाल रहा हूँ, वरना मैंने सब हटा दिया था उससे कि भाई ठीक है, it had like 100 subscribers or something. Now I'm trying to, ठीक है मैं रील्स डाल रहा हूँ तो उधर शॉर्ट्स डाल दिए, या फिर लॉन्ग फॉर्म. मेरे को करने का मन है यार, BTS ब्लॉग, मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना. Have you seen David Dobrik? Yeah. मेरे को डेविड डोब्रिक काइंड ऑफ व्लॉग करना है कि इसमें सिर्फ 4 मिनट तक सिर्फ हो रहा है बस, मतलब इट इज लिटरली यू कांट, इफ यू मतलब एक सेकंड के लिए अलग देखोगे, यू विल मिस अ थिंग दैट हैज हैपेंड. बहुत एक्साइटिंग चीज़ कुछ हो चुकी है और तुम मिस कर चुके हो, तुमने 2 सेकंड पानी पी लिया. मतलब आई वांट टू डू दैट कि प्रॉपर पीपल जस्ट स्टे ऑन टू इट. बिकॉज अगेन मतलब इंस्टाग्राम देख रहे हो भाई, 15 सेकंड ज़्यादा तुम्हारा टाइम अटेंशन स्पैन नहीं है. मैं तुम्हें 5 मिनट का व्लॉग दे रहा हूँ, तो वो एक्साइटिंग नहीं हुआ तो यू वुड जस्ट पहले 2-3 देख लोगे बिकॉज मे बी यू लव मी फ्रॉम इंस्टाग्राम, यू विल वॉच माई वीडियोज, बट देन टू कीप यू होoked to it. But I think there's a very good idea कि whatever videos you shoot, people would be curious to know कि भाई इसके पीछे हो क्या रहा है. They would want to know. मतलब whenever I go live even, the number one question after girlfriend question is कि what is your process, what is all of that. तो people would be interesting in knowing. But तुमने अब गर्लफ्रेंड टॉपिक को ले आए हो, so are you open about your relationship? People know that you're dating. No comments. No comments. Okay. Yeah, you don't know if I'm dating or not. Okay. So. But ऐसे तुम Easter eggs अपनी videos में डाल ही देते हो, so. But that I'm supposed to be the lover boy, no? Yeah. That is the vibe that has been created for me. No, I mean like somewhere there are subtle things in your reels. That's open-ended. अच्छा. You can never tell. Okay, That's guys, we don't know if he's dating. We don't know. मेरे को लगा यार कि बता देगा. The thing is, if I see, I have a problem with relationship advisors on Instagram. Yeah. मतलब very controversial topic because there are a few friends who do that. Okay. But since they are friends, I know for a fact they are कि भाई ये लौंडा कभी relationship में रहा ही नहीं है. How the fuck are you giving a relationship advice to your audience? How are you doing that? Yeah. So that just feels like a
very false वो कि भाई तुम गलत एडवाइस दे रहे हो यार. Because when you are in something and you are advising somebody, it's gonna be very diplomatic. It's gonna be very grey. कि भाई Yeah. ये relationship में ये गलत और ये सही नहीं है. There are perspectives. But when you're not being ना, Yeah. तो you will give advice even unconsciously because you don't know कि ये हो रहा है तो यही सही है, ये नहीं हो रहा है तो ये गलत. मतलब all of that. But when you are in one, you know the nuances of it. And it is true for everything. मतलब अगर मैं कल को जाके बोल दूं कि भाई क्योंकि मेरे को कैमरा एंगल सेट करना आता है, मेरे को लाइटिंग आती है, तो पॉडकास्ट में ऐसे होगा, वुड यू नॉट फील बैड? मतलब यू विल फील कि भाई क्या कर रहा है, ये गलत है. हाँ. इट इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन. देयर आर सो मेनी थिंग्स. दैट इज़ व्हाट आई फील समटाइम्स. तो इसलिए मेरा मानना है कि इफ़ आई एम ट्राइंग टू टॉक ऑफ लव, it should be visible that I am an actual, like I believe, because I myself am a hopeless romantic. Genuinely, I am one. And that is visible in modern. Yes, that is. That is very visible. हाँ. So that is why those videos are my comfort zone. And my, कि कभी रात को बैठ, बहुत हद नार्सिसिस्टिक बात, मैं रात को बैठ के अपनी वीडियोस देख लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है. यार मैं भी देख लेती हूँ अपनी वीडियोस. क्योंकि मतलब मेरे को पता है कि इसमें मैं ऑनेस्ट हूँ. Yeah. ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ, ये मैं करता हूँ. Yeah. अगर मैंने किसी के लिए 13 पोएम लिखी है, तो मैंने किसी दोस्त हो सकता है, किसी के लिए मैंने लिखी होंगी कभी. आई नो दैट. लाइक आई हैव डन शिट दैट इज वेरी वेरी चीजी. Yeah. मतलब बट दैट इज मी एंड दैट इज व्हाट यू सी इन माय वीडियोस. I have a question, Priyanshu. या क्या ऐसे लड़के एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम यू? यार आई हैवंट सीन पार्ट इन मी. See, I knew it. अच्छा, but are you on dating apps or were you on dating apps? I have tried them out. Yeah. And again, most of my views are going to be controversial too. I liked them, honestly. I think people who shit on dating apps most of the times are people who went there with the wrong expectations. Right. You can't expect कि तुम dating app पे जाओगे और तुम्हें how do I प्यार मिल जाएगा. कि तुम्हें बढ़िया लोग, वो तुम्हें बेकार लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारा ट्रॉमा देके जाएंगे तुम्हें. Yeah. ठीक है. आई हैव बीन फ्लेग्ड आफ्टर सेटिंग अप. मतलब कि ठीक है, इन कॉलेज टाइम्स ओनली कि आप मिलते हैं, एंड देन आई हैव बीन फ्लेग्ड कि गोस्ट वाइब, बिल्कुल उस दिन ही गोस्ट, जगह डिसाइड हो चुका है, डेट डिसाइड हो चुका है, गोस्ट. Fuck. तो दैट हैज हैपेंड. बट आई थिंक ठीक है यार, इफ़ यू सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट ना, कि भाई ऐसे लोग मिलेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन? कि 90% लोग ऐसे ही होंगे, Okay. ठीक है. बट आर यू विलिंग टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद दोज 90 पीपल एज वेल, टू फाइंड दोज 10 पीपल जिनसे यू एक्चुअली वाइब? माई गुड फ्रेंड्स राइट नाउ, लाइक आई मेड अ फ्रेंड ऑन अ डेटिंग ऐप, Yeah. and I am literally very close to her even now. Like we have met only thrice or 4 times, but then we talk of everything. Like बहुत बढ़िया relation है. So I think if you go with the right expectations, कि I'm here to talk to people, and I think एक और चीज़ dating app पे, first red flag and you fuck off. ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ना अगर ये लौंडा ऐसा करेगा, if you're a girl and Yeah. दिख रहा है ऐसा करेगा, वो ऐसा ही करेगा, and just ठीक है, don't dive deeper into it. कि भाई let's give him a chance. You tell me, what do you see? Like you have used it पहले, but right now, if you're not on dating apps, but you do see people around you, Yeah. उनका कैसा रिएक्शन रहता है? मंदी नहीं मिल रही यार. बहुत, अरे तो यार वही ना एक्सपेक्टेशन कि भाई तुम इंस्टॉल करोगे तो मिल जाएंगे डेट. Yeah. वो फिर वैसे ही मिलेंगी जो तुम्हें ट्रॉमा देके जाएंगी, ठीक है. डिलूलू इन दिस केस इज नॉट द सिलूलू. यहाँ पे डिल्यूजनल रहोगे तो ट्रॉमा ही मिलेगा कि तुम्हें भाई पहला इंस्टॉल किया, बंदे से मैच हुआ, अब डेट पे जा रहे हैं हम, और डेट भी परफेक्ट हो रही है. ऐसा हो ही नहीं सकता. डेट से तुम मुझे ये बताओ, what is your ideal date spot in Delhi? I love horse cars where we are, मतलब where we have been, me and my friends and people, like I've had the best conversations with. इतनी Yeah. बार हो चुका हूँ मैं कि horse cars में ही हुआ है वो. But Plus, like setting क्या, या कोई specific हाँ. कैफे है, क्या है? I hate cafes, ठीक है. I am a legit cafe hater. मुझे लगता है कि तुम्हें अगर खाना ही खाना है हाँ. महंगा, तो भाई कैफे डेट्स और मूवी डेट्स, आई डोंट लाइक देम.
बिकॉज आई फील कि बातें तुम फिर ना यू आर लेटिंग द प्लेस इम्पैक्ट वोट द कॉन्वर्सेशन यू आर हैविंग अ लॉट. तुम किसी कैफे में बैठ के बहुत ही हरामी बात नहीं करोगे, ठीक है, जो कि करना बहुत नहीं है. True. तो आई प्रेफर जस्ट वॉकिंग Yeah. अराउंड. Yeah. हौस खास में बेस्ट प्लेस 5:30 बजे आओ, ठीक है. 5:30 to 6 PM इज द गोल्डन आवर इन हौस खास. लेक के साइड से सनसेट देखो. इट इज द प्रिटीएस्ट थिंग इन दिल्ली. नॉट इवन किडिंग. आई हैव अ वीडियो ऑन माई फोन Yeah. विच आई यूज टू सेंड. किससे मतलब किसी दोस्त से नई बात हो रही है एंड दे आर न्यू टू दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, उनको कोई जगह आनी है, मैं वो ड्राइव लिंक भेजता हूँ. हौस का एच, उसका नाम ही ये लिखा हुआ HKV सनसेट 6 PM एंड आई सेंड देम Yeah. कि भाई ये वीडियो देखो एंड दिस इज व्हाट यू शुड सी इन दिल्ली. Yeah. सबसे पहले तो Is it like a time lapse? It's a video. it's just a video unedited of the Oh, Oscar okay. sunset. I'll show you. It's the prettiest thing. Okay. Plus the birds flying in and there's a reflection of the entire thing. तो it just उसको एडिट ही नहीं किया मैंने यार. मैंने उसको लिया, अपलोड कर दिया ड्राइव पे कि भाई ये तो मैं सबको भेज रहा हूँ. हाँ. दिस इज सो प्रिटी. दैट वाज अ वेरी स्पेशल डे जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी. दैट वाज अ डे व्हेन आई हिट 10K. Oh, that's तो so. आई वाज इन हॉस्कास उस दिन. आई हैड कम टू शूट अराउंड 3 videos. Yeah. I had come alone. And उस दिन उसके शूट के बीच में like I hit 10K. तो I sat there for 10 minutes and like looked at the sunset. वीडियो बनाई and फिर कर गई. When was this? When did you hit 10K? August last year. August के beginning में last year. Oh, nice. यार मैंने इससे ना मेरे को अभी एकदम से याद आया. I didn't ask him the key question we always ask our guest. मैं भूल गई वो. Actually that's also the intro. मैं भूल गई थी. कोई बात नहीं, हमें editing आती है guys. So Priyanshu, what do you do? Why do you do? Who do you do? How do you know that I'm not gonna tell? Okay, ठीक है. What do you do? Why do you do? What do I do? I would like to call myself a filmmaker and a writer. Okay. At least an aspiring Yeah. filmmaker. But filmmaking in the sense that I like to do visual poetry. मतलब if I have to define it. Yeah. I write pieces and then Yeah. I do the visuals for it. And I like to keep them कि वो story form में रहे in the sense that it has an ending and it has a beginning. It's not a montage. Yeah. It's an actual, if you are allowing me to do that, तो एक short film कि 1-1.5 minute की, it's a short film. Yeah. So I do filmmaking on Instagram. Yeah. And I write, I love writing poems. So I do that कभी कभी Yeah. Instagram पर. Then why do I do it? Because I love stories, honestly. मतलब I had a musician friend who had once asked me कि how do you think of stories? And I literally told him कि अभी जब तू मुझे अपना गाना सुना रहा था, मैं उसके दौरान 2 स्टोरी सोच चुका हूँ जो कि इस गाने पे जा सकती हैं. कि इसकी म्यूजिक वीडियो तो ये आइडिया ले बना सकता है. Wow. Because there is a story in everything, no? Music, if you take, if I make you hear a song, Yeah. you are for sure gonna imagine a visual to it. अगर तुम मैं 10 बार सुनते रहो तुम उस गाने को, Yeah. ठीक है, तुम आशिकी का कोई गाना सुन रहे हो, you are imagining a person who is singing this song on a stage probably. किसी गाने में you will imagine that because you've seen the film also. But even without it, कि सुन रहा है ना तो कोई गा रहा है भाई स्टेज पे. Yeah. I just think of those stories. But do you think कि ये चीज़ मेरे साथ होती है because that when you have already seen something on that particular sound या whatever, तो जैसे अगर तुमने मूवी देख ली, Yeah. so you already have that visual and वो एक block create हो जाता है. Now you cannot get out of it कि मैं इसको कुछ और चीज़ में भी imagine कर सकता हूँ. But that is what practice teaches you, ना. मतलब for example, you have done podcasting, Yeah. ठीक है. You know कि अगर कोई you of course if you are doing podcasts, so you must be consuming podcasts. Yeah. तो you know कि अगर कोई कॉमिक क्रिएटर आया है किसी और पॉडकास्ट पे, तुमने पूरा पॉडकास्ट देख लिया, प्रॉब्ली 10 ऐसे पॉडकास्ट देख लिए, बट नाउ व्हेन ही कम्स टू योर पॉडकास्ट, इट वोंट हैपन कि you will make it the exact same unconsciously. You will unconsciously only filter out कि ऐसा नहीं, वो कर चुका है, वो बंदा कर चुका है, ये सवाल हो चुका है, कितनी बार पूछा है. तो that is what happens. Plus that used to happen because when you're starting out as a filmmaker, ठीक है, Yeah. or as a writer, any art creative, Yeah. you need some references, ठीक है. Like अब मैं नया लिखने चालू कर रहा हूँ तो मेरी पोएम की राइम्स की मैच करेगी भाई. जो फैज साहब ने कुछ लिखा होगा, मेरे पोएम के लास्ट वर्ड्स होंगे. गज़ल में जैसे आखिरी वर्ड होते हैं, रदीफ कहता हूँ मैं कि लास्ट वर्ड इससे हो रहा है, हर गज़ल हर शेर का एंड इस वर्ड से हो रहा है, तो वो मैं मैच करूँगा, अनकॉन्शियसली होगा. बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्वायर अ राइटिंग स्टाइल ऑफ योर ओन. फिल्म मेकिंग में
you think of shorts जो starting में copied होते हैं, but then only you will develop a sense of your own, shorts. कि मेरा ये एक signature shot है. मेरा signature shot, I think, are the close-ups. You will see a lot of close-ups of my eyes in my videos. ठीक है. एंड वो जुगाड़ की वजह से हुआ था, क्योंकि मतलब मेरे फ़ोन से डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आती, तो मैं उसको 1.5 1.8 जूम करके बिल्कुल आँख के पास रख लेता था कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए थोड़ा सा जो भी दिख रहा है. स्मार्ट. तो दैट इज़ हाउ, मतलब लाइफ, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग ना, तो लाइफ विल गाइड यू कि हाँ तुम अपना ओरिजिनल डेवलप कर ही लोगे, अनलेस यू आर बीइंग टू कॉपी कैट इश कि भाई नहीं हम तो वही कर रहे हैं जो उसने कर दिया. Yeah. And that's how we got our lover boy, guys. But I am trying so hard to break this. why? मतलब to also keep this image कि अच्छा I make love, you will expect one love video from me, one love story from me, probably 2 a month or something. Yeah. But then I want to tell other stories too. The problem with that is I'm finding it, I think it's easier to tell a love story in a minute. But when you dive into other kind of a story, I'm telling a story about, for example, I'm telling a story about a random चाय वाला in CP, ठीक है, जो मेरा फेवरेट चाय वाला है, मैं उस पर जाता हूँ हर बार, मैं उसके बारे में कोई स्टोरी बताता हूँ. It's gonna be different and difficult for me to hook you as a random viewer to a चाय वाला you don't know, कि उसकी स्टोरी और 1 मिनट में सब बता भी दूँ, मैं हुक भी क्रिएट करूँ, मैं ये भी करूँ. बट अगेन डिफिकल्ट है, इसलिए करना है तो वो करूँगा मैं. आई विल डाइव इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज. बट लव स्टोरी बनाना, वैसे मैंने बताया मेरा डिफॉल्ट स्टेट है, मेरे लिए ईजी है भी, और यू ऑटोमेटिकली केयर अबाउट लव यार, कि True. फर्स्ट 3 सेकंड में मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी हुक्ड. दैट इज द केस. That's true. There's some technicalities to I it. think- There's some. Out of your video, ऐसे बहुत tough है to choose my favorite video of yours. But I feel one video which I think मैं बहुत vividly मुझे याद है. I think I can guess. Guess. The rain वाली. Yeah, that and अच्छा, yours isn't कोई और. हाँ एक और है. Like that one, yes, I like that. Now you have said yes, I do like that one. And another वो काफी tough है यार ये तो. That जिसमें it is something with to do with, it's short and dark and शूट करने जा रहे हैं, ऐसा हो रहा shoot नहीं करने जा रहे हैं. That one where the girl comes late and you are about to leave. उससे पहले you wearing a blazer. है. Oh. Yeah. 9:45 song. Yeah. Yes. एंड मुझे उसका एक्चुअली वो लुक बहुत अच्छा लगा था. लाइक फक ब्रो, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगा था मुझे, पता नहीं फॉर सम रीजन आई दैट वो वीडियो का बताता हूँ मैं. मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था कुछ करने का, ठीक है? या तो मैं ऐसे घर से ब्रेक लेने के लिए बाहर गया चाय वाय पीने, और मैं रास्ते में हूँ एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू दिस वन सॉन्ग, ठीक है, 9:45 प्रभ का है, उसमें सुने जा रहा हूँ. या और मेरे को है कि भाई इस गाने में कुछ करना है, दिस वाइब इज नॉट माई वाइब, बट दिस सॉन्ग इज क्या वाइब गाना है. और मैं आ रहा हूँ, घर आ गया. घर आते ही मेरे को 1 सेकंड में लिटरली पूरा स्टोरी जो उस वीडियो में है, वो पूरा 1 सेकंड में काइंड ऑफ फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माई आइज, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज द स्टोरी एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना मेक, एंड आई एम गोना लाइक, मैंने उसको अपने नोटपैड में लिखा जल्दी से, एंड आई वाज लाइक ठीक है ये बन रहा है अब, और ये इसका लुक होगा. आई एम वेयरिंग अ ब्लेजर एंड एवरीथिंग, या कि भाई प्रॉपर डेट सेटिंग है, वी आर गोइंग ऑन अ डेट, प्रॉपर फॉर्मल डेट, एंड सो आई एम गोना वेयर दैट. एंड देन या द प्रॉब्लम विद अगेन विद दैट वाज द कि रात में करना है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी नेचुरल. उसमें भी हमने वी टुक द ऑलरेडी जो अवेलेबल थी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ऑल ऑफ दैट वाज यूज्ड. तो वो किया था खान मार्केट में, रात को 8 बजे करने लगे हम. एक दिन वो किया, फिर ज्यादा सारी साउथ डिश चूज़ता था. आई थॉट ही स्टेज समवेयर अराउंड. मैं बहुत दूर से आता हूँ, 1 घंटे आता हूँ ट्रैवल पर शूटिंग. सो भाई बट मेरे को ना ये चीज़ ऐसे लगा, लाइक सीइंग योर वीडियोस आई फिगर्ड दैट यू स्टे समवेयर अराउंड साउथ दिल्ली ओनली, क्योंकि सारे लोकेशंस आर सो फेमिलियर. कंप्लीटली ऑपोजिट, आई एम फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली. या वो तुमने बताया तो आई वाज लाइक अरे भाई, बिकॉज या तो आइदर यू आर फ्रॉम साउथ दिल्ली और you were in South Campus या कहीं, तो you have spent so much time around. Me being in South Delhi, भाई मैं तो खान मार्केट भी नहीं गई, मैं सीपी भी नहीं गई. सीपी मतलब मैं शूट्स के लिए बहुत पहले जाती थी, तो दैट्स हाउ आई नो थोड़ा बहुत कि भाई. एंड सीपी में मतलब आई गो टू सीपी अ लॉट. इट इज Yeah. नाउ 100,000 पीपल नो दैट, ठीक है, कि भाई ये Yes. जाता है सीपी में. एंड वहाँ पे हमारा ना लिटरली एक रूटीन है
कि हम इस गेट से निकलेंगे, हाँ। मैं और मेरे दोस्त, कौन से गेट से? कांट रिवील दैट। अच्छा, भाई उस गेट पे इतनी बार मेरी मतलब कि पीपल हैव कम अराउंड ओके ओके। कि वो भी एक इंसिडेंट बताऊंगा। हाँ। तो वी गो उस गेट से बाहर निकलते हैं, एक गोलगप्पे वाला है हमारा फिक्स, हाँ। वो भैया हमें जानते हैं, उस पर हम लिटरली अगर 4 दिन तक ना जाऊँ, 5वें दिन जाऊँगा, बोलेगा भैया बहुत दिन से नहीं आए, ठीक है। मेरे घर के पास भी नहीं है वो, मेरे घर से 1 घंटे दूर का है वो गोलगप्पे वाला, आई नो हिम। उसके बाद आगे जाते हैं तो भाई चाय वाला जो है वो अपना दोस्त है, उसके साथ बैठते हैं हम वहाँ पे, लिटरली 3-3 घंटे बैठ रहे थे, 4 घंटे। आई हैव एडिटेड अ वीडियो देयर, मेरा लैपटॉप लेके, ठीक है। वी हैव, मेरा शो था अभी, या शो की रिहर्सल हुई है वहाँ पे, या जो गिटार 3 लोग गिटार बजा रहे हैं उसकी टपरी पे, और वो मतलब वो बंद करके जा चुका है पर हम उसकी टपरी पे बैठे हैं, क्योंकि वो 7 बजे चले आता है, और हम वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बंदा दूर रहता था तो उसका मिडिल पॉइंट सीपी था, तो हम मिडिल वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन सम कैफे और समथिंग लाइक दैट। भाई वर्किंग फ्रॉम स्टारबक्स? नो, वर्किंग फ्रॉम टपरी गाइस। Vibes, and it is at such a, I would never tell people, मैंने उस जगह के बारे में 10-15 लोगों को बता चुका हूँ अपने दोस्तों Yeah. को, और वो और लोगों को बता चुके हैं, तो मतलब वहाँ पे कोई भी ज़्यादा दे गिव अ कॉल कि अरे आप वहीं हो क्या, अभी मिलते हैं। मैं कहा नहीं यार, मैं रोज़ भी नहीं रहता हूँ, अब तो मतलब बहुत ही कम हो गया, पहले कॉलेज के टाइम में तो इट वॉज अ लॉट, जबकि मेरा बिल्कुल कॉलेज उल्टा पड़ता है, माई Yeah. कॉलेज इज़ नियर माई होम, या तो कॉलेज से और ज़्यादा टाइम लगता है सीपी जाने में, बट हमारा हैंग आउट स्पॉट वही था। लाइक मैं, आई थिंक द रीज़न आई डू इन साउथ दिल्ली इज अगेन दैट ओनली, कि आई एम वेरी फेमिलियर, मुझे पता है खान मार्केट में मुझे रात को लाइट चाहिए, वाइट लाइट चाहिए, यहाँ मिलेगी, स्ट्रीट लाइट वाइट यहाँ पे है, येलो वहाँ पे है, हाँ चाय पीनी है वहाँ मिलेगी, खान मार्केट में सस्ता खाना खाना है बिकॉज ऑफ कोर्स कैफेज तुम लुट जाओगे, या तो वहाँ मिलेगा, वो सब सॉर्टेड है। थोड़ा पॉश इलाका चाहिए तो और खाली भी, तो यहाँ पे कर लो। पॉडकास्ट में जैसे मैंने बताया लाइटिंग चाहिए थोड़ा, जैसे मैंने YGHD वाली वीडियो करी थी, वो आई लाइक दैट। तो उसमें था ना कि मेरे को दिखाना है कि किसी क्लिफ टाइप पे बैठे हैं, या ब्रो, तो मेरे को पता है मेरे को कहाँ मिलेगा। हॉस्का से पार्क में जाओ, बीच में वो डोम सा आता छोटा सा, उसके ऊपर चढ़ सकते हो, उसके एज पे बैठ के कर लिया। ये उधर था? आई थॉट इट्स Yeah. फोर्ट, फोर्ट नहीं था, वहीं था। बिकॉज़ फोर्ट में भी फोर्ट में प्रॉब्लम ये होती कि फोर्ट में प्रॉब्लम ये होती कि मेरे को याद नहीं था क्लिफ पे बैठने की जगह कहाँ है फोर्ट में, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेलिंग कर दिया है, अच्छा ओह दैट आई डिडंट नो। मतलब वहाँ पर चेक एक जगह पे बैठ सकते हो क्लिफ पे, बट उसके साइड में दीवारें हैं, तो फिर वो दिखता है कि बहुत एक मोनो डेंस और बहुत कन्फाइंड सा स्पेस है, गुड। बट वहाँ पर तो वो खुला है यार, साइड सामने सनसेट होते हुए दिख रहा है। ब्रो ये कौन सी जगह है? ये पार्क वो कुजान सामने जाते ही है, बीच में लोग आ रहे थे, हमने बोला कि आप प्लीज 2 मिनट साइड हो सकते हो, हमें शूट करना है, एंड दैट इज वाई वी टुक इट लाइक 0.5 में समथिंग, ताकि क्योंकि पास से था, दूर जाते लोग दिखते, 0.5 में लिया ताकि थोड़ा ऐसा देखिए बहुत दूर से वाइड शॉट है, कोई नहीं आसपास। वाओ स्मार्ट गाइस। और उसको करने के लिए हमारे पे आधा घंटा था, क्योंकि होने वाला। गोल्डन आवर, अच्छा गोल्ड नेचुरल लाइट सनसेट पे करना था ना, 5:30 से 6 हम आए, 5:20 पे भग के गए वहाँ पर, कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने वहाँ पे शूट किया, वो एक डायलॉग सीन था उसमें, एक एंडिंग का सीन था, और दैट वी शॉट इन लाइक सिंगल टेक्स जितने हो पाए, एंड देन एडिट किया। वाओ भाई मैंने भी रिसेंटली किया था यहाँ पे तमाशा का शूट। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, मतलब इट वाज नॉट फॉर मी, इट वाज फॉर अ क्लाइंट। और मैं ऐसे थी भाई, मतलब उन्होंने पूरी प्रॉपर लोकेशन डिट्टो सेम चूज की थी, एंड आई वाज लाइक भाई मैं नहीं कर। कहाँ पे? सोशल में किया था? सोशल नहीं किया, पर सोशल की हमने सेटिंग कर दी थी दूसरे कैफे में, तो लाइक सिमिलर लैम्प्स पिक्चर्स। सोशल यार मेरे को इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ था ना जब सोशल अभी रीओपन हुआ, मेरे को लगा, मैं पहली बार जा रहा था अभी रीओपन हुआ 2020 लास्ट ईयर, पहली बार गया हूँ जिस दिन मेरे 10 के हुए थे, या तो उस दिन की सीन बताता हूँ। मेरे को था, मेरे को तमाशा बहुत पसंद है, मेरे को सोशल जाना है एक बार, ठीक है, मेरे को जाना है ऐसी जगह। मैं गया, मेरे उस दिन 10 के होने वाले थे, मैं सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक, कि मैं अपने आप को ट्रीट माई सेल्फ, सोशल जाके अकेले जाऊँगा, एंड पहली बार सोशल जा रहा हूँ तो वो फन होगा, या ऊपर से 10 के होने वाले हैं तो वो भी बढ़िया है। और मैं 3 वीडियो की स्क्रिप्ट लाया था, तब मैं अलग टाइप की वीडियोस बनाया था। इट वाज अ मिनी व्लॉग, वन वाज एन एडिटिंग की क्विक एडिट हो रहा है वो वाला, सीन तो वो, और एक प्रतीक कुमार के गाने की म्यूजिक वीडियो कोल्ड मिस की थी, तो वो मैं 3 वीडियो लाया, ये तीनों शूट करनी है और सोशल एक्सप्लोर करूँगा। मैं सोशल में गया और मैं भाई इतना ज़्यादा एंक्शियस, बिकॉज आई टोल्ड यू आई डोंट लाइक कैफेज, दैट वाज लिटरली माई 3rd और 4th टाइम बीइंग इन अ कैफे, ठीक है। आई डिडंट गो, अब तो मैं बहुत ठीक है, अब आई हैव बीन टू मोस्ट कैफेज इन दिल्ली, बट तब मेरा बिल्कुल नहीं था। हाँ तो मैं पहली बार सोशल में गया हूँ, इतना इट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग माहौल वहाँ पे, कि भाई बिजी हाँ, आसपास। सब पीपल आर ऑन डेट्स, पीपल आर डूइंग मीटिंग्स देयर, एंड आई एम अलोन।
और मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि मुझे टेबल फॉर वन चाहिए, यार टेबल फॉर वन तो नहीं मिलती, आपको बार पे खड़ा होना पड़ेगा। एंड लाइक मैं हो जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट वांट टू लाइक बी हियर बिकॉज आई लव दैट मूवी एंड आई लव्ड द वाइब ऑफ सोशल इन दैट। पर मैं अंदर गया, उन्होंने पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है यार, तमाशा वाली वाइब भी चली गई है, वो बिल्कुल बिल्डिंग वैसी आई नहीं, बट ठीक है, इट वाज नाइस। तो आई वेंट इन, उन्होंने फिर चेयर भी दे दी थी मेरे को कि हाँ पे टेबल फॉर 2 पे बैठ जाओ। मैं बैठा, हाँ मैं शूट किया। क्या ऑर्डर किया? किटकैट शेक, खाने वगैरह कुछ मन नहीं था, किटकैट शेक जेन्युइन वहाँ। Are you a vegetarian or vegetarian? मैं भी डेथ विंग्स रिकमेंड कर ऑन माय बॉडी। मैं डेथ विंग्स रिकमेंड करने वाली थी यार, वहाँ पे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है। सो देयर इज समथिंग अबाउट मी दैट आई कैन नॉट ईट चिकन आउटसाइड, पता नहीं क्यों, मेरा बॉडी कुछ तो खराब हो जाता है। सो हाँ, बहुत सब कुछ है, जैसे लैक्टोस इंटॉलरेंट, टोमेटो एलर्जीज, पता नहीं क्या क्या है। तो आई कैन नॉट ईट चिकन आउटसाइड, मटन सी फूड ओके बट नॉट चिकन। अब भाई मेरे को डेथ विंग्स खाने हैं, मेरे को फुल प्रिपेयर होके जाना है। चिकन या डेथ विंग्स, चिकन विंग्स तो वो ना, मतलब मेरे को प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। अच्छा कल कोई शूट तो नहीं है, अगर कुछ हो गया मुझे तो लाइक आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट टू हैव। तो इफ देयर इज समथिंग वेजिटेरियन, ठीक है, वो कहीं की भी है, मेरे दोस्त हैं जो स्ट्रीट फूड नहीं खाते, गोलगप्पे नहीं खाएंगे बिकॉज मतलब ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, क्लीन नहीं है। और बोल रहा हूँ बचपन से इतना कर चुका हूँ ना, मेरा पेट अब यूज्ड टू है, या कुछ खिला दो, मैं गोलगप्पे है तो मैं खाऊंगा, वो कहीं की भी हूँ, वो कहीं पे भी खड़ा है, कितनी भी सीढ़ी जगह पे है, गोलगप्पे यू कांट से नो टू गोलगप्पे। एग्जैक्टली भाई, गोलगप्पे आई थिंक जो लोग कहते हैं ना कि यार पानी का कुछ पता नहीं, ब्रो फक इट। यू आर मतलब मेरे को ऐसा लगता है भाई, गोलगप्पे आर थिंग कि यस, अब मतलब इफ समबडी आस्क्स मी कि मेरा फेवरेट वन थिंग आई कैन, मतलब ऐसा होता है ना कि लीव दिस और लीव, गोलगप्पे किसी के साथ भी हो उसमें अगेंस्ट, मैं गोलगप्पे नहीं छोड़ रहा हूँ। बट मतलब मैंने ना बॉम्बे जाके छोड़ दिए, वहाँ पे वो पता नहीं कुछ और डालते हैं ब्रो, आई डोंट लाइक इट। बॉम्बे गोलगप्पे नो, दिल्ली गोलगप्पे हाँ, वो कुछ मतलब वो जैसे वी पुट ड्राई आलू ना, वो लोग पता नहीं कुछ पका आलू डालते हैं एंड इट इज हर जगह अलग है, नॉट गुड, आई डोंट लाइक। हर जगह अलग, मतलब आई हैव व्हाट बंगाल के आर द बेस्ट, वहाँ पुचकास मिलते हैं ना, वहाँ पुचका बोलते हैं। तो अ फ्रेंड वाज टेलिंग कि वहाँ पे भाई वो लिटरली 7-8 चीज़ें डालते हैं प्रॉपर, मतलब तुम्हें दिखेगा नहीं कि उसके अंदर पानी भी है क्योंकि इतनी चीज़ें डाल दिया, एंड दे आर लेजिट टेस्टी भाई। मेरे को इतना मिस कभी नहीं किया मैंने कि मैं बंगाल में नहीं मतलब फिर और कुछ अट्रैक्शन नहीं है उधर का, मेरे को बस गोलगप्पे खाने जाना उधर। अरे रिसेंटली आई ऑर्डर्ड दिस वन थिंग कॉल्ड रसम पानी पूरी, ये एक ग्लास मतलब या आई थिंक आई हैव सीन इट, ये मैंने भी यही खाया था दिल्ली में, ये एकदम बॉम्बे में, आई वाज जस्ट मिसिंग, फिर मैंने इट वाज नाइस, या आई हैव हैड रियली गुड यार, आई लाइक। मैं जगरनॉट में गया था एक बार डोसा खाने, तो वहाँ पर दे ऑफर रसम इन अ ग्लास, ओके रसम में होता है पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई हाँ आई थिंक वो रसम ही होता है, येलोइश कलर का, या तो वो ग्लास में देते हैं उसके पीने। मेरा पहले बार था, मेरे को लगा यार ये तो साथ में खाते हैं ना, मतलब बट देन द पर्सन आई वाज विद तो नहीं खाते ऐसे ही पहले ही पीना है, या ठीक है। सो ये आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम, ये आई डोंट नो इनका आउटलेट है कि नहीं, बट दिस वाज कॉल्ड आई थिंक इडली नामा करके है, ये कहीं है आसपास। सो वो आपको पानी पूरी देते हैं, दे हैव डिफरेंट अलग अलग, बट पूरा साउथ इंडियन बेस्ड है, तो उसमें वो आपको बटर मिल्क पानी पूरी, वो तो मैंने नहीं ट्राई किया, बट आई हैव ट्राइड द दिस वन रसम पानी पूरी। व्हाई डिड यू पुट इट इन माय हेड? आई लाइक पानी पूरी। छाछ पानी पूरी कौन पी रहा है? अरे यार वो बट छाछ अच्छी थी, मैंने उसके साथ नहीं खाया, बट yeah, I love both of these things. I love buttermilk, I love pani puri. You put them together. Yeah, it was the same when they did gulab jamun ice cream, though I have heard people like it a lot. Like विराट कोहली ने इंटरव्यू बोला यार कि उसको डेजर्ट में वो खाना पसंद है, मेरे को लगा it is really good. Like are people legit eating and liking gulab jamun? I tried wow मोमो से वो क्या कहते हैं चॉकलेट मोमो, I tried that. I was happy till wow मोमो, उसके बाद नहीं यार नहीं करना है ये मैं मेरा हो गया आज का नहीं करने चॉकलेट मोमो भाई। द क्रेजीस्ट थिंग आई डू इज मैं मैकडी के फ्रेंच फ्राइज को कोक में डिप करता हूँ, तो ये देखो अब क्या और वो सिर्फ लोगों को ऐसा दिखाना है, देखो कि क्या कर रहा है, मतलब ऐसे उसके लिए उसका टेस्ट ही नहीं आता, द कोक डजंट स्टिक, बट दैट इज द क्रेजीस्ट आई गो। आई कांट इमेजिन पीपल ईटिंग लाइक चॉकलेट मोमोज। भाई पनीर खा लो, चिकन मोमोज खा लो। नहीं चिकन तो नहीं,
But हाँ, I'll take you up. यहाँ पे पता है, यहाँ पर एक वो था, वीर जी मलाई चाप, डू यू नो वीर जी मलाई चाप? थे यहीं पे थे, यहाँ पे? वास्कास में था, देयर आर आपको पता है? फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। अच्छा, मैं- उसको पता है? उनका मार्केटिंग गिमिक इज सो क्रेजी। देयर टॉप 2 डिशेस, डू यू नो व्हाट दे वर कॉल्ड? यू मस्ट बी नोइंग। क्या? I don't know. मियां खलीफा चाप एंड सनी लियोनी चाप। Oh, yeah. और वायरल पे हुआ था मीम्स पे। I think I've एंड द seen सैडेस्ट पार्ट इज कि दे आर एक्चुअली गुड डिशेस, मतलब दे आर गुड चाप, सो यू हैव दैट। Oh, मतलब उसके बाकी आउटलेट से मिलता है। और एक आउटलेट पे उसका लिटरली ये था कि उसके वीर जी मलाई चाप था फॉन्ट साइज 20 और मियां खलीफा सनी लियोनी चाप था फॉन्ट साइज 50। तुम दुकान का नाम पढ़ रहे हो मियां खलीफा चाप या सनी लियोनी चाप, और दुकान वीर जी मलाई चाप नाम है उस दुकान का। बट इट इज़ गुड। आई हैड इट फॉर माई बर्थडे लास्ट ईयर। मैं मॉस्का से आया था बर्थडे पे लास्ट ईयर, तो वी हैड दैट कि भाई सनी लियोनी चाप खा रहे हैं हम, एंड इट्स गुड। द सनी लियोनी वन इज स्पाइसियर, yeah. the Mia Khalifa one is like malai chap, creamier. Mia Khalifa is creamier. I didn't say that. And, Chap. Acha, okay. And Sani Leone chap is spicier, guys. Taking notes for next time I order. But चलो अभी हम थोड़ी सी serious podcast वाली बातें कर लेते हैं. let's Yeah. So what is your process like? यार एक तो प्रोसेस किसी को बताता ना, मतलब हाँ. इट इज लाइक लिटरली एक तो इमेजिन कि यू आर टॉकिंग बचपन से ना। Yeah. नाउ इफ आई आस्क यू कि हाउ डू यू टॉक, लाइक हो जाता है भाई। Yeah, वो बस थोड़ा सा effort है. I just try to speak. वो तो दैट इज द पॉडकास्टर इन यू, द सुकृत इन यू वुड से कि यार हो जाता है भाई। Yeah. तो राइटिंग फॉर मी इज दैट ओनली। Yeah. मैं हाउ लॉन्ग डू यू थिंक आई टेक टू राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट? I mean, I know it. अच्छा, yeah. So, yeah. मतलब ठीक है, आई थिंक इट टेक्स मी 20-25 मिनट्स टू Yeah. राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट, Yeah. विच इज़ लाइक जितने लोगों ने बताया इट इज़ लाइक भाई हाउ, बट कैसे बताऊँ, इट्स लाइक नेचुरल अब तो इस पॉइंट पे ना कि लिख दिया। Yeah. मतलब द एफर्ट एक्चुअली गोज टू ब्रिंग इट डाउन, बिकॉज मैं लिख देता हूँ ऐसी चीज़ें जिन पे वीडियो बना दी ना तो इट विल बी वेरी नीश, एक पर्टिकुलर नीश को पसंद आएगी वो वीडियो, बट मोस्ट पीपल वुड नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट, Makes sense. राइट? Yeah. सो आई नीड टू ब्रिंग इट डाउन टू इंस्टाग्राम कि अच्छा ये इंस्टाग्राम पर वीडियो बनेगी इस पर, सो दैट इज़ हाउ द टेक्स्ट नीड्स टू बी। सो उस प्रोसेस में टाइम लगता है, बट दैट ऑल्सो मतलब टोटल मिला के वॉट 30-40 मिनट्स। तो राइटिंग हो गई, सबसे पहले राइटिंग कम्स, एंड देन समटाइम्स द म्यूजिक कम्स फर्स्ट। द रेन वाली वीडियो, उस वीडियो में म्यूजिक आया। ऑल द वीडियोज जहाँ पे ना जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ म्यूजिक पहले आता है, Yeah. पता नहीं क्यों। Yeah. रेन वाली में मैं वो गाना सुन रहा था, इट इज़ अ सॉन्ग बाय द टर्टल्स। Yeah. द सॉन्ग नहीं, विच सॉन्ग वाज इट? You may द be फ्लाइंग recalling पिकेट्स का है, लुकिंग फ्रॉम कुछ, यार मैं नाम बोल रहा हूँ उस गाने का, आई लव दैट सॉन्ग। ओके, तो वो गाना जो था उसके वीडियो है, दैट केम फर्स्ट। आई वोक अप, that one ना रीन वाली आई थिंक दो है. एक तो वो है where you and the other person दोनों साथ में बोलता है hate I love. That one. Okay. Yeah. उस गाने का नाम भूल रहा हूँ। It's the flying only you. Okay. Only you by the Yeah. flying pickets. Yeah, That yeah. song. I woke up and I was listening to that song. ठीक है, मैं ईयरफोन्स पे सुन रहा हूँ वो गाना, एंड आई एम इन द जोन कि अच्छा कुछ लिखना है मुझे स्क्रिप्ट के लिए, और वो गाना सुने जा रहा हूँ एंड द इंटायर आइडिया कम्स कि मॉनसून है, ठीक है, मॉनसून पे ये स्टोरी है, एंड द गर्ल डजंट लाइक इट, द बॉय, मतलब द गर्ल लाइक्स इट, द बॉय डजंट लाइक इट, बट ही चेंजेस, एंड देन एट द एंड उल्टा हो जाता है कि अब गर्ल हैज स्टार्टेड नॉट लाइकिंग इट, बॉय हैज स्टार्टेड लाइकिंग इट बिकॉज दे बोथ पुट एफर्ट्स। Yeah. तो ये वाला आइडिया लिटरली केम इन 10 seconds. Yeah. And I got, मतलब there's this thing about me कि which I think is a good thing. I get very happy when I get an idea जो कि I like, कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मेरे को आइडिया पसंद आया। भाई मैं इतना खुश हो गया, मैं 2 दोस्तों को कॉल किया, मैंने उन्हें पहले आइडिया सुनाया, मैंने बोला लिखा नहीं है अभी, उस वो मत सोचना कि कैसा लिखेगा, कैसे होगा, विजुअल कैसे होंगे, बस आइडिया सुनो। Yeah. और मैंने पीछे लैपटॉप पे गाना बजा दिया स्पीकर फोन डाल के कि भाई ये गाना बजेगा और ये आइडिया है, सो इमेजिन दैट, एंड दे नो माई प्रोसेस, सो दे कुड इमेजिन कि अच्छा ये करेगा कुछ इस पर। दे वर सो हैप्पी कि भाई दिस इज सच अ कूल वीडियो। Yeah. एंड देन आई वेंट टू नॉर्थ कैंपस टू शूट इट, Yeah. कि नॉर्थ कैंपस शूट करी वो और फिर वो डाल दी। तो लव दैट 9:45 9:45 वाली, Yeah. मी आई लव इट, माई फ्रेंड्स लव इट कि वो वीडियो बहुत कूल है, एंड इट इज फिट्स द वाइब ऑफ द Yeah. 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 that also because the song came first.
सो द सॉन्ग कम्स फर्स्ट ऑफ द राइटिंग, ये पहला स्टेप होता है यूजुअली. देन सेकंड स्टेप वही होता है कि राइटिंग पहले आ गई तो गाना पहले आ गया तो राइटिंग. उसके बाद आई मेक अ शॉर्ट लिस्ट. आई राइट एवरी शॉट डाउन टू द लास्ट वर्ड कि ये होगा, ये एंगल होगा. You make a storyboard thing है कि मेरे को ये short होना आई डोंट ऐसा मेक अ चाहिए। स्टोरी बोर्ड. आई यूज टू मेक इट अर्लियर. नाउ आई नो कि अगर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी बोर्ड आई थिंक इज बेनिफिशियल व्हेन यू गिव समबडी एल्स द टास्क ऑफ शूटिंग इट. ठीक है कि मैं किसी को दे रहा हूँ कि अच्छा ये मुझे एग्जैक्ट चाहिए. मोस्टली आई शूट इट माई सेल्फ either with a tripod or moving shot तो I ask a friend to do it. Yeah. तो I explain it कि दोस्त ना समझाना भी आसान है. Probably when I do it with a proper DOP VOP मतलब properly कर रहा हूँ तो मैं story board करूँगा कि भाई ये shot मुझे इस एंगल से चाहिए, लाइटिंग इधर से आ रही है और इतनी मतलब ये सब चाहिए मुझे. अभी तो हो जाता है. Like I did a collab with an influencer one, मतलब वन जो चंडीगढ़ में रहती है. ठीक है, सो कर नहीं सकते साथ में. आई नीडेड क्लिप्स जो कि वो खुद शूट करे और फिर मुझे भेजे. तो मैंने उसमें किया था कि आई ड्रू समथिंग अ लिटिल एंड लाइक ये ऐसे है, या फिर मैं खुद अपनी शूट करके भेज रहा हूँ कि ऐसे करके भेज देना. तो एंड शी डिड इट इन द फर्स्ट टेक. तो मतलब लिटरली परफेक्ट वीडियोस शी सेंट, क्योंकि मैंने सब बता दिया था प्लस शी वाज गुड एट इट, तो हो गया. तो ये होता है शॉर्ट लिस्टिंग और स्टोरी बोर्डिंग. यू कैन उसका कवर कर लेती है शॉर्ट लिस्टिंग कि भाई ये शॉर्ट चाहिए मुझे इस लाइन पे ये शॉर्ट चाहिए. So when you are like as you told me like when you before I think the podcast started we were Yeah. just discussing about your process थोड़ा vaguely and you know कि हम content वगैरह की बातें कर रहे थे. So you mentioned that you do see कि कौन से creator या कोई लड़की जो तुम्हारे वीडियो के लिए fit रहे. Yeah, you do see that. But then उसमें how do you like reach out to them कि bro you know I have this idea, या you see कि अच्छा ये हमारी पहले बातचीत हो रखी है then you reach out. Random text Insta पे कि Okay. hey I know this is super random Yeah. but I had a video in mind and I think you would fit superbly in this video. Yeah. We want to do it. ये फिर ऐसे नहीं लगता सामने से क्या आएगा रिस्पॉन्स. यार मैंने आज तक देखो मैंने 2-3 लड़कियों के साथ किया इन who have been influencers. Yeah. 2 were already following me. Yeah. So that was a very easy conversation. I literally texted them कि there's a video idea. They were like yes we love your work, let's do it. ठीक है. Nice. The third person was somebody जिसका मैंने video किया. She was somebody whom I had not spoken to पहले. She was not even following me. Yeah. ऐसा कुछ नहीं था. So I texted her this only. There's this video idea. And she was like, yeah, sounds interesting. Let's do it. And then we did it 4 days later. We shot it and then it blew up. मतलब मैं literally I people come up to me कि अच्छा what do you do on Instagram. मैं बोलता हूँ ये क्या वो खोल के देखते हैं और देखते कि अच्छा ये video already liked है, मतलब ये देखी हुई है आपने. That video though went crazy right. But 10 million you were. It's on 11. 11. Fuck bye. Let's go. I just checked अभी सुबह मतलब मेट्रो में आ रहा था. हाँ. That is something that has changed. पता है I Yeah. stopped checking my numbers that often now. पता नहीं क्यों. मतलब it's I don't know if it's good or bad. But now ऐसा होता है when it crosses 10 के then I stop checking. बस 10 के दिखना चाहिए अच्छा लगेगा. okay. हाँ कि दिखना चाहिए अच्छा. I get it. मतलब Yeah. हाँ. 10 के followers, views also you stop checking. Views I'm talking about. Followers तब stop checking पता नहीं क्यों. भाई मेरे को लगता है वो करना चाहिए यार. अभी तो वो होना चाहिए कि अरे आज क्यों नहीं बढ़े क्यों नहीं बढ़े. हाँ. But I think there's a little calm in this also कि ठीक है. हाँ. Now it's a I'm process. more focused on कि I want to do new things. I want every story to reach out as many people as possible. कि हर video is being viewed by good enough people. Yeah. Because I have realized this. I now look at followers in terms of videos. कि मेरे को 150K पे जाना है. I need 6 more videos. Oh, that's Yeah, that's the hack I'm giving. That's very I interesting. started doing this in like July when I had like what 30K something. हाँ. कि okay मुझे I asked a friend honestly how it started is I asked a friend कि what do you feel? Do you think कि मेरे 100 के होने चाहिए by looking at my profile right now? And she was like no, you're not putting out content like कोई 100K वाला डालेगा honestly. And that is when it hit me कि if you are being very honest to yourself, you can predict कि कितने follower होने चाहिए. If I'm being honest and I'm looking at somebody's work and profile, I can make a rough guess कि इसके इतने follower justified है. ठीक है. Got it. If I look at my profile right now, तो मैं को बता सकता हूँ कि मेरे follower justified है या नहीं है, मेरे को कितने चाहिए या मेरे को कितनी videos चाहिए 150 के justify करने के लिए. I think I need 2-3 more videos that are very good
to justify 150K. So I look at them उस sense में. ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट है यार. Yeah, I never thought about this. But इसके लिए एक requirement है, you need to be very self-aware. Yeah. And you need to be brutally honest. yeah. ठीक है, because it can happen कि तुम भाई 25K पे, मेरे साथ हुआ है. I had 20K when this year started. ठीक है. In the next 4 months, I only lost followers. I lost 1,500 followers. I went to 18.6, 18.5 again Yeah. till April. Then 2 months only gained 700. I went to 19.3 again. मतलब ऐसा. I remember these numbers इतने exactly क्योंकि मैं रोज देखता था. मैं बोला कि वापस मेरे को कुछ गेन करना है because I had lost consistency at all. पर April से I got consistent. That is when I asked my friend कि do I justify 100K followers or 50K even? She's like, no, you don't. You need to be consistent. You need to put out content and you need to stick to one thing. I was doing my mini vlogs. I was doing editing videos. You need to stick to either 2 or 3 things. Even if you stick to 2 or 3 things, you need to stick to them honestly. कि भाई मैं ये कर रहा हूँ अब. Fuck भाई, ये तो मेरे तो बहुत टफ हो गया ये तो. Best example मैं बताऊँ. हाँ. मतलब there are many factors to his success, but Ankit Byanupuria, dude did one thing, 75 hard. लगाओ, यही डाल रहा हूँ मैं. You know exactly what is going to be there in the video, but you still watch it. Yeah. Because वो brain का it connects ना कि अच्छा मुझे पता था यही हो गया तो I'm happy now. So when you do कि अच्छा अब people when they come to my page they know if I'm posting it's gonna be a story, it's gonna be a good story and you're gonna get यही मिलेगा और वो मिलेगा. ठीक है. Even if I experiment, but now I've given them कि एक story मिलेगी तुम्हें. Yeah. You will go home. You will मतलब home पे उन देकर, but you will go back, so close Instagram with a story, with a new story. So that is what I mean कि एक चीज पे stick करो, stick to a USP, stick to a style of. मेरा क्या USP है? Fun videos. I think that can be USP. You never मतलब you make videos that are fun, that are. तो बट उसमें Fun to watch. उसमें ऐसा कुछ नीश तो नहीं चाहिए ना कि भाई अब इसमें भी नीश करे कुछ. जरूरी है क्या? Want to. फिर तो कितनी भी डीप जा सकते हो ना. मैंने स्टोरीज ले लिया. स्टोरीज में तो भाई कोई ट्रैवल व्लॉगिंग कर ले वो भी उसी कैटेगरी में आएगा. True. तो वो अपना ले लो. बट वेयर वाज आई तो 19.3 पे आए. हाँ. देन तो भाई धीरे धीरे करके 20, 22, 23 हुए. फिर मेरे थे 25 के अराउंड समथिंग जब मैं ट्रेन वाला डालना. मेरे 2 दिन में हुए 30 के. उसके बाद 1 हफ्ते में हुए 40 के. ठीक है. तो उस पे व्यूज कितने आए थे? I don't know. उस पे 2 दिन में 4 million. When I had just 25K followers. Oh my god. So it blew up like crazy. ठीक है. And that was the video that made me go कि नहीं I'm doing this full time. Now I'm ठीक है अब कर सकते हैं. Something तो 40 के हो गए. मतलब तब हो रहा था कि रोज चेक कर रहे हैं. I even like that video, finding best sunset in metro. वो मुझे बहुत पसंद आई थी. I remember क्योंकि that was a cool उससे मुझे एक आइडिया आया था which I did later on. That was मैंने कहा वो ये बहुत क्रेजी है. एंड देन मेरे को एक दिन रैंडमली आया उसी से आया था फिगर्ड कि आई हैड नेवर सीन अ सनसेट फ्रॉम अ फ्लाइट. सो मैंने जब मेरी ट्रिप थी बॉम्बे की लाइक हाउस हंटिंग के लिए जा रही थी तो मैंने अपनी फ्लाइट ऐसी बुक की विच इज़ अ सनसेट वाला टाइम. एंड देन आई ट्राई टू व्लॉग दैट. और मैं बेवकूफ़ मैंने की दूसरी साइड जहाँ सनसेट नहीं हो रहा था दूसरी साइड हो रहा था. सो आई वाज ये मैथ मैंने की नहीं. उसके बाद हाँ वो आधा रह गया. सो व्हेन आई वाज फ्लाइंग बैक टू दिल्ली आई बुक द सेम सीट. मैं अब तो इस बार यही होगा ना. वो उधर जा रही थी. या सो लाइक पहले आई बुक्ड ए पर एफ वाली साइड पे हो रहा था. Then you booked F और फिर लेकिन उधर आ रही. हाँ नहीं तो फिर मैंने यही किया क्योंकि वापसी में तब यही आएगा ना. सो बिकॉज यू आर कमिंग बैक तो फिर मैंने मैथ. मैं तो अभी नहीं समझ पाया. मैं करूँगा फिर से गलत फिर. आई एम एन इंजीनियर. माय मैथ शुड बी मैथिंग बेटर बट नहीं मैथ नहीं. दिस इज जस्ट लॉजिक एक्चुअली. मैं तो मैं फ्लाइट में आई हैव ओनली बीन ऑन एन एयरप्लेन ट्वाइस इन माय लाइफ एंड दैट वाज लिटरली एक दिन के गैप पे. एक दिन के लिए मुंबई गया था वापस आ गया था. एंड इवन दैट वाज स्पॉन्सर्ड. लाइक सो 2020 में जब मैं पोइट्री कर रहा था ना. डू यू नो लाइक टेपर टेल इज स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म. उनका पहला एडिशन था ऑफ अ कॉम्पिटिशन, नेशन वाइड कॉम्पिटिशन विच वॉज टेलर ऑफ द ईयर. कॉलेज स्टूडेंट्स को हर सिटी में पहला राउंड हुआ कि दिल्ली में 6 कॉलेज एक्सप्लोर है. वहाँ से 2 लोग चुने. फिर हम 12 लोग का दिल्ली का राउंड हुआ. उसमें से जो जीता वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा मुंबई में. एंड देन ऐसा 7 सिटीज़ में गया आई थिंक उन्होंने मेन सिटीज़. तो वहाँ से आए सब मुंबई. तो उसके लिए आई हैड इवेंट लाइक
फॉर अ सिंगल डे आई वेंट. तो उसकी फ्लाइट तो मेरे पे कुछ कंट्रोल था नहीं, एंड आई वाज लाइक pumped up for being in a flight only उस टाइम. तो प्लस alone भाई, मतलब it was my first, like I went alone. It was so cool. और मैं वो फ्लाइट मिस करने तो वाला ऐसे था. कुछ एंजाइटी सी नहीं हो रही थी? मैं फ्लाइट मिस करने वाला था. ओके. मैं मेरी फ्लाइट थी वो सुबह 5:30 की, ठीक. एंड माई पेरेंट्स आई टोल्ड माई मॉम एंड डैड कि आप लोग सुबह सुबह यार कहाँ आउट हो गए, मुझे छोड़ने जाओगे, अब मुझे 12 बजे छोड़ाओ, हाँ. आई विल स्लीप देयर. या. They was like, okay, Yeah. ठीक है, मेक सेंस. मैं चले गया. अब मुझे कोई आइडिया नहीं है गेट्स क्या क्या होते हैं, मतलब मुझे आई हैड नो क्लू. तो मेरा गेट कोई मिला मुझे लास्ट वाला जहाँ से फ्लाइट बोर्डिंग होनी है, और मैं स्टार्टिंग जहाँ से भाई वो गेट्स वगैरह शुरू होते हैं सबसे पहले वाले में जाके मेरे को एक लंबा सा वो बेंच होता, लंबा सा नहीं होता, चेयर सोने वाली, या. तक सो गया. मतलब सोया, यू कैन कॉल इट एज पैसिव स्लीप कि मैं आई एम ठीक है, मेरे को पता होश है और मैं सो रहा हूँ. Yeah. ये मुझे लगा कि ठीक है 15 मिनट पहले उठ के चले जाऊंगा, यही तरह गेट. या. आई हैड नो कंसेप्ट ऑफ नंबर्स होते हैं गेट पे. हाँ. ठीक है. ओह अच्छा, शिट. और मेरे को बिल्कुल आखिरी वाले पे जाना था, लिटरली द लास्ट गेट ऑन दैट टर्मिनल. और मैं भागा हूँ इतना कि नंबर भी मेरा नहीं था फ्लाइट वालों पे, क्योंकि टेपटेल हैड बुक्ड. तो टेपटेल के ऑर्गेनाइजर पे कॉल गया कि वो आया नहीं है क्या, मतलब आपका वो पैसेंजर इज नॉट है. या. उसका कॉल आया कि भाई कॉल अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्लीज़ रन. ठीक है, फिर मैं गया, मैंने अंदर गेट से गया. अब गेट से अंदर जाके ना वो लास्ट गेट था, तो इट वाज नॉट स्ट्रेट कि एक पाथ से यू आर एंटरिंग द फ्लाइट, उसका कुछ तो था वियर्ड सा पाथ. और मैं लास्ट हूँ, कोई और है भी नहीं जिसको देख के मैं चले जाऊँ, और मैं वहाँ खड़ा हूँ कि भाई किधर जाना है. एंड आई एम अलोन एंड आई एम 18 एट दैट टाइम. ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग, एंड आई हैव अ कॉम्पिटिशन जिसके लिए हम टेपटेल हैज बीन द ड्रीम ना उस टाइम. वही देख के आई हैव ग्रोन अप, वही देख के मेरा मन गया परफॉर्मेंस करूँ. या. तो भाई मेरे इतनी फटी थी ना उस दिन कि फिर एक रैंडम अंकल आए जो कि मेरे से भी लेट थे, तो वो उनको देख देख के मैं अच्छा इधर से जाना है, एंड आई वेंट एंड देन द फ्लाइट टुक ऑफ. तो भाई उस दिन तो मेरे को सीट बेल्ट लगानी नहीं आती फ्लाइट की. मैं लगा तो ली किसी तरह कुछ कर गई. अब ना मैं विंडो सीट से 2 इधर बैठा हूँ, मतलब द थर्ड सीट. तो इधर एक कपल बैठा है, वो आई कैन सी यार गोना स्लीप, वो सो रहे की तैयारी कर रहे हैं, सनराइज होने वाला है. तो आई आस्क्ड देम कि कैन आई प्लीज लाइक गो देयर इफ यू आर स्लीपिंग ओनली, आई वांट टू क्लिक पिक्चर्स एंड ऑल. दे वर लाइक ओके कूल आ जाओ आप. तो भाई मेरे से वो खुली नहीं कब से. मैं कोशिश कर रहा हूँ सीट बेल्ट खोलने की, देन द पर्सन, मतलब द गर्ल, शी वाज लाइक वेट वेट आई विल ओपन. तो उसने खोला, फिर जाके बैठा. तो वो इतना ऑकवर्ड था, मतलब उनको तो क्या, इट वाज सो एम्बैरेसिंग, इट वाज क्यूट, इट वाज एम्बैरेसिंग एट दैट टाइम भाई, कि भाई पकड़ो यार सीट बेल्ट खोल भी नहीं आ रही. क्यूट लग रहा है. बिकॉज इट इज, पता नहीं अब मेरे को याद भी नहीं कैसे होती, क्योंकि तभी था, उसके बाद आई हैवंट बीन इन अ फ्लाइट. But yeah, that was the first experience. Then But you were telling me you're planning to take a trip abhi to I am thinking of today. No, not today. I had booked, matlab I had even spoken to the place where I was about to stay, but then some commitments, एक shoot होना था, तो the collab I'm telling you about, the brand deal, तो वो फिर got pushed. भाई को लेना है, but I'm dying to take a break and like travel solo, because solo is Goa is not somewhere you go solo. I think that too for the first time. Yeah. I want to go to some place in Himachal, मतलब proper ऐसा chill है, और मैं अकेले जा रहा हूँ. तो हिमाचल में I've been twice. Yeah. Last year गया था मैं. Yeah. वो भी for a performance only I went. First time, my first trip, and that too solo. Yeah. ठीक है. And then अभी I went with my friends. Yeah. And मतलब both were amazing. But I have realized कि now I need a solo trip. अब तो तुम कोलैब उठाओ यार. यार कोलैब, पता प्रॉब्लम ये होती है कि ना हिमाचल में वांट टू स्टे एट अ प्लेस दैट इज अ वेरी हॉस्टली वाइब. Yeah. अब हॉस्टल वाइब में तो 5 दिन रह रहे हो, Yeah. उसका पूरा खर्चा आएगा 2000. अब मैं 2000 के लिए उसको बोलूँगी यार मैं तुम्हारे ना, नहीं, आई वाज थिंकिंग कि जैसे लाइक अच्छा तुम्हें हॉस्टल वाइब भी चाहिए. मुझे वही चाहिए. अच्छा ओके. आई डोंट वांट टू डू अ कि ऐसा क्रूज हो रहा है, यू नो क्रूज, उसका कोलैब यू मतलब उसका ये उठाओ ना यार. दैट अभी वो जोन में नहीं हो. मेरे को चाहिए कि मेरे को कोई 5 दिन के लिए ना कोई रील बनाने को ना बोले, अच्छा, कोई स्टोरी डालने को ना बोले, मैं अपना लिखूंगा मस्त वहाँ पे लोगों से बात करूँ, एंड दैट इज द वाइब आई वांट. सो आई हैड लुक्ड अप अ प्लेस जहाँ पे कोई नहीं, मतलब बहुत, अब तो हर जगह हिमाचल में कोई ना कोई जाता है, या बट लाइक वेरी लो की, वेरी कि वहाँ पे भाई एक बस आती है दिन में बस. हाँ. वैसा वाइब थोड़ा. बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि इफ आई एम गोइंग आउट समवेयर, लाइक मैं इस इंटेंशन से भी जाऊँ ना, आई एम गोना चिल, आई एम नॉट गोना शूट, मैं कर ही लेती हूँ. मेरे को फोमो होता है कि भाई यार अच्छा तो है यार, कर लेना चाहिए. अच्छा लग रहा है. बट यार दिस हैपेंस. इट इज डिफिकल्ट टू, मतलब
दिस इज अब पता प्रॉब्लम ये हो गई है कि नाउ आई यूज टू डू इट बहुत ज़्यादा पहले जब मैं मिनी ब्लॉग्स वगैरह बनाता था ना कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो उसके बाद मैं शूट कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऐसा स्लो पैंस ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे रियलाइज कि भाई ऐसा करता रहा तो मैं एक दिन रुक जा, मेरे से नहीं होगा. सो अब आई एम द पर्सन हु टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ फोटोज एंड लाइक द लीस्ट अमाउंट ऑफ वीडियोज व्हेन आई एम आउट समवेयर विद समबडी, बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम माई मैनेजर हैज कि भाई पुट स्टोरीज स्टोरीज पे कुछ करो. मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ, मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ करूँ. तो अब आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग ऑन माई स्टोरीज जहाँ पे मैं रैंडम क्लिप्स बना के एक वीडियो से बनाया था, एक गाना लगा के मैंने कल भी डाला जो, तो वो कर देता हूँ मैं. आई लव डूइंग दैट. बट मैं रैंडमली मतलब खाने की डाल मेरे से नहीं होता वो. तो फोमो वाली वाइब है ना, ये चीज तो मेरा भी खत्म हो गया है वो धीरे धीरे, बिकॉज दिस इज योर वर्क नाउ. तो अब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मेरे को वाइब आती है अच्छा काम करना है, वीडियो डालनी है, पोस्ट करना होगा कुछ, या फिर कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढना है या ढूंढनी है जिसके साथ कोलैब करना है, तो ये वाइब आती है. डीएम्स खोल के मेरी फट जाती है भाई अभी, मतलब इट इज अच्छी दौर अच्छे सेंस में. मतलब मेरा बर्थडे था एंड आई थॉट आई हैड रिप्लाइड टू, आई ट्राई रिप्लाइंग टू एज मेनी मैसेजेस पॉसिबल. आई थॉट आई हैड रिप्लाइड टू लाइक ऑल द मैसेजेस, ठीक है. फिर अभी 4 दिन पहले और बहुत मैसेज को रिप्लाई किया मैंने, कम से कम लाइक बहुत. अभी 4 दिन पहले ओपन इंस्टाग्राम और पता नहीं कोई ग्लिच आया था, तब क्या आया था वो मेरे को अब रिक्वेस्ट दिखा रहा है 4 हफ्ते पहले की जब मेरा बर्थडे था. ये सब बच्चे हैं अभी. एंड आई फेल्ट गिल्टी फॉर सम रीजन, मतलब आई फील वेरी गिल्टी अबाउट नॉट रिप्लाइंग टू पीपल. तो मैं जितना कोशिश होता कर देता हूँ, पर आफ्टर अ पॉइंट नहीं हो पाता. बट ये डीएम्स की बात कर रहे हैं तो बताओ ना, आपकी फीमेल अटेंशन कितना The craziest message I've received, and I'll say just one and you will know the level. Okay. It was from a girl who I think was 18 or something. So she had written कि if we ever date, you are so cute that if we ever date, I'll take the pedophile charges on me only. Like, bro, no. Thank you, dude. It is sweet, but it is sweet. So that is, it is nice. मतलब the saddest part is that you start getting used to it, but it is still so overwhelming, which is a nice thing, because again it happened abhi only, so I'm still having fun with it to see people write things. Matlab most messages, how do friends react to it? I have a text abhi, I will show you. अभी दोस्त का मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया, बट सुबह उसका टेक्स्ट आया. उसका लिटरल टेक्स्ट ये है, भाई you are famous, why you are famous now, or for real I was at Kashmiri Gate, he's saying I was at Kashmiri Gate and a person recognized me from your comment. मतलब वो मेरे दोस्त मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है बस, and somebody recognized him कि अच्छा you are, वो हर वीडियो पे कमेंट करता है. तो इसे ऐसा थोड़ा figure in my वो कि people know him, some people, but people recognizing him because he comments on my videos. They like भाई वो चल रहा है. यार ये तो है, इसके रील पे मेरे कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं दैन माय ओन रील के लाइक्स. लाइक व्हाट द फक. कल हुआ पता है, कल एक बंदा मुझे मिला. कल आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स वाचिंग इंडिया पाकिस्तान गोइंग समवेयर, एंड एक बंदा आया पीछे से सीपी में, कंधे पे हाथ रखा सीधे, भाई तू प्रियांशु है, भाई तू ये कुछ नहीं बोला उसने. भाई रील, भाई बढ़िया. उसने मेरा नाम निकाला, भाई रील, हाँ ये बढ़िया करता है. That's so cute, but हाँ very cute. People are super cute. The thing I feel is कि people don't realize, the creators like us. मतलब I have very again controversial. I have met people, creators who treat their, मतलब जिनसे मिला, they didn't recognize me कि I'm a creator myself. I met somebody and he thought I was a normal person only. He was doing a vox pop जो होता है ना, कि लोगों का इंटरव्यू लिया या सीपी में कर रहा था, इंटरव्यू ले रहा है एंड गिविंग अवे स्टफ, एंड ही मेट मी एंड ही थॉट आई वाज अ ठीक है नॉर्मल ऑडियंस, फेयर, नो वरीज. बट देन द वे ही वाज लाइक हुआ उसके दौरान, ही वाज वेरी स्माइली एंड हैप्पी. आफ्टर इट वाज डन आई वाज टेलिंग कि अरे वी नो प्रॉब्लम ना भाई, नो फक्स, अगले बंदे को ढूंढने निकल गया, ठीक है भाई थैंक यू. मतलब आई फील द थिंग पीपल डोंट रियलाइज इज कि दिस इज़ वेरी टेम्पररी. भाई कल गवर्नमेंट एक ऑर्डर लेगी कि फक इंस्टाग्राम, वी आर बैनिंग इट. व्हाट आर यू गोना डू देन इफ यू डोंट ट्रीट पीपल नाइसली? तो these are the people who search your name and then follow you. And the problem is कि people who are coming up to meet you are way more nervous than you are. So it is your added duty कि तुम उनको comfortable करवाओ पहले
कि भाई ठीक है चिल। मैंने भी मेरा रूटीन बन गया है कि मेरे किसको ऐसे मिलता है, आई आस्क देयर नेम, आई आस्क व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सअप, जैसे मतलब इफ दे आर अप फॉर टॉकिंग फॉर फ्यू मिनट्स, बिकॉज देन दे काम डाउन, वरना यू कैन सी देम शिवरिंग, बिकॉज फॉर देम यू आर समबडी जिसके भाई इतने XYZ फॉलोअर्स है, इतने व्यूज आते हैं, internet पे देखा है तो Yeah. तो वो क्रेजी होता है कि पीपल कम अप एंड दे टॉक एंड यू टॉक टू देम नाइसली, तो इट फील्स सो गुड कि ओके। स्टार्टिंग में तो मैं एक लिस्ट बनाता था, पता है, लाइक अप टिल जून और जुलाई आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट कि मेरे को यहाँ पे ये बंदा मिला हाँ. एंड ही सेड दिस, ये That's ताकि मेरे को याद रहे, ताकि इट कीप्स यू ग्राउंडेड। कभी बुरे दिन में ऐसा अच्छा ये लोग मेरे दिन में ये बोला था, तो इट फेल्ट नाइस। अब आई हैव स्टॉप डूइंग दैट, Yeah. बट या क्या आप अभी तक उस पे पहुंचे हैं इंस्टा सेलेब गॉसिप पे? गॉसिप पे So there is, you know about this, there's a Reddit thread for all Instagram wars. So उस पे पूरी gossip होती है Instagram वालों पे, like all the creators. Yeah. भाई वो है फेम, वहाँ पे जाना है मेरे को। दैट इज द अमाउंट ऑफ फेम आई See if you are already there. चेक। Let us see it here. अगर मैं हुआ तो वॉट एवर वी ईट आफ्टर दिस इट्स ऑन मी, इट इज अ पार्टी मोमेंट। रेडिट पे इफ यू आर वायरल, Yeah. आई थिंक द प्रॉपर टॉप वायरलिटी पता है क्या है? Yeah. Either you're famous on Reddit, either you're popular on Reddit, Yeah. either you are like, अगर तुम म्यूजिशियन हो Yeah. तो उनके बम्बल अकाउंट पे टॉप म्यूजिशियंस में आ रहे हो तुम, ठीक है, वो, या फिर जो कि हुआ अर्पित बाला, यू नो अर्पित बाला Yeah, advocate, I know. कि तुम अपने अकाउंट पे पोस्ट ही नहीं करते, लेकिन पूरे इंस्टाग्राम पे हो तुम, वो वायरलिटी होती है सेम लेवल की। रेडिट, बम्बल एंड लाइक एफिलिएट अकाउंट्स, लोग डाल रहे हैं तुम्हारे नाम पे, तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं क्या सर्च करूँ तुम बताओ मुझे। प्रियांशु रियांशु तो मैंने किया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं होगा फिर मैं रुकना। probably Priyanshu with a double A because that is my username. Okay. For a long time, people thought that was my name with a double A and double S. My manager asked me to put my real name in Okay, my somebody bio. has. What? I searched Priyanshu and रुको ये वाला thread खुला है. Let me see. I don't know if I should So- be happy or मतलब कि मेरा So there is a दिल मानने thread. वाला है। Creators who deserve more followers. Damn. There's no gossip. But I'm reading कहीं किसी ने कुछ mention किया है. इसमें हो सकता है मेरा नाम because Yeah. people say that to me a lot. Yeah, comments. So yeah, इसमें ये है. भेजना है, मैं वही तो इसमें है. स्टोरी डालूंगा। 5 months back. My Reddit moment. 5 months back तो Yeah. तब तो people were saying a lot that you underrated and all of those things. हाँ, तो इसमें है. Underrated, I don't like underrated word. Why? I feel bad listening to it more than being happy. Underrated is like कि भाई मतलब people have good intentions saying that, I just feel bad कि अरे यार अभी भी underrated, Yeah. मतलब कब तक underrated टैग होता है ना कि कब हटेगा भाई ये, मतलब I think people have attached wrong connotations to the word mainstream कि mainstream हो गया. I think it's a good thing. If you are Yeah. mainstream, like you at least don't have to worry about your stomach. मतलब कि भाई पैसा That नहीं आ is रहा. true. That is mainstream Yeah. मैं अगर mainstream नहीं हो रहा ना तो मेरे आइडियाज़ वही लिमिटेड लोग सुन रहे हैं, तो फिर मैं आइडियाज़ एक्सपैंड में वो करने में प्रॉब्लम होगी, मेरा ये मान। Yeah. तो आई एम हैप्पी बीइंग अ लिटिल mainstream and still doing my thing, as long as being mainstream doesn't affect what I do. It's what is the harm? That's true. Good thought. But हाँ, चलो हम अब इसे अच्छे से देखते हैं, थोड़ा और पढ़ेंगे इसके ऊपर। अब हमको दिख ही गया है तो। But DMs are nice यार, DMs में इतनी बढ़िया चीज़ें आती हैं ना, मैं क्या बताऊँ। लोग भाई Do you have a group where you share भाई ये देखो ऐसा क्या कर रहा है? नहीं not anymore. अब मैं अपने आप आई हैव सेट हो गया यार, धीरे धीरे करके सेट हो जाता है कि अच्छा ये Yeah. ये बोलना है, इस पे बोलना है। हेट मैसेजेस मेरे को अभी भी बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करने में कि अगर कोई hate हेट क्या आता है? हेट इज अनरिलेटेड हेट, जस्ट गाली, मतलब जस्ट कमेंट्स में आ जाएगा बिकॉज मतलब कि होमोफोबिक, मतलब अनरिलेटेड होमोफोबिक, मतलब जस्ट तूने पिंक पहना है, अरे भाई अरे तो अब मेरा उस पर हो गया है कि भाई Yeah. ठीक है, गुड ऑन। Okay, as a creator, I think so. अभी भी वो तो मतलब आई थिंक सब पे होता है, प्लस अ लिटिल बिट ऑफ हेट, वो यू आई थिंक आई हैव लर्नड, बहुत टाइम लगा मेरे को कि भाई मेरे को इसको, मैं आई एम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ठीक है, हाँ. मतलब पीक दिल्ली बिहेवियर, Yeah. मैं लिखूंगा फिर, बट फिर ठीक है, आई वाज टोल्ड कि फेयर देयर इज नो पॉइंट, व्हिच आई रियलाइज्ड इग्नोरिंग, इमेजिन समबडी अब्यूजिंग यू एंड देन नीचे लिखा आ रहा है कि wait until Priyanshu accepts your message request. How badass is that? You are not even in my DMs at this point. Yeah. So करते रहो.
हाँ दैट इज ट्रू. मैं बट पता है मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जो जो लोग सिर्फ हाई लिखते हैं, आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. मैं हाई पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं बताता हूँ. मेरे को लगता था यही कि भाई हाई क्यों भेज रहे हो, और भी आगे बोलो ना. हाँ Instagram has a limited how many messages you can send to a person who doesn't follow you. You can only send one message. But those people probably don't know this. तो वो हाई भेज के भेजने वाले होते हैं, but then they can't send. they can't unsend also. Yeah, they can't unsend. Fuck. मेरे साथ हुआ है ऑलमोस्ट. मैंने एक क्रिएटर को कोलैब के लिए मैसेज भेजना था. Yeah. मैंने आधी चीज़ लिख के भेज दी. Why can't unsend only? तो अब वो है. Damn, ये तो कुछ नहीं मालूम. बहुत सैड है भाई कि यू कांट इवन अनसेंड. भाई कुछ गलत लिख दो तो हो गया बस वो. Fuck. एक मैसेज का आई अंडरस्टैंड कि भाई यू कांट स्पैम समबडी इफ दे डोंट वांट टू टॉक टू यू. ओके फेयर, बट अनसेंड तो करने दो. हाँ send तो कर. अनसेंड का शायद ये होगा कि फिर भाई एक बंदे को 6 मैसेज लिखने हैं तो वो रोज का एक भेज के उसको अनसेंड करके अगले वाला भेज रहा है. मे बी इंस्टाग्राम डज वियर्ड थिंग्स ऑल द टाइम. Fair. But yeah, so अभी we are about to wrap. But मुझे एक सवाल है, like you recently only I've seen you have grown your Instagram बहुत crazy. तुम्हारे साथ कुछ ऐसे moments हैं you felt very unreal कि fuck bro ये क्या हो, ये कैसे हो Yeah. रहा है? Like it could be a creator incident हो गया. Yeah. कुछ ऐसा crazy. देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम वेरी फॉरगेटफुल इन दीज थिंग्स. ठीक है, मेरे साथ बहुत होता है, मैं भूल जाता हूँ. Yeah. क्रेजीएस्ट थिंग जो अभी रिसेंटली मेरे को आई डोंट थिंक मैं उसको भूल पाऊंगा वाज Yeah. व्हेन आई डिड माय फर्स्ट शो. हाँ. ठीक है, इट वाज अ Yeah. did an Oscars chat के लिए. Of It was a 45 seater. Yeah. मेरे मैनेजर और वरीन जितने भी कहेंगे का उसने कैलेंडर बना रखा है कि भाई 6 दिन पहले पोस्टर डालेगा, लिंक डालेगा, हाँ. हर दिन स्टोरी पे डालते रहेंगे कि Yeah. few tickets left. I post the link. 10 minutes later my friend texts me, भाई sold out हो गया है, कि क्या हो रहा है. And I'm like bro what the fuck. And I call her manager and she's like what, sold out कैसे हो गया. Turns out book my show का back end हमारे शो का लिंक का had been affected by कि भाई सब लोग imagine 1,000 people clicking on the buy now link एक ही टाइम पे. Oh. तो वो had gone down or something. Then that was fixed. Then फिर भी 1 घंटे में it got sold out completely because some people were not able to see tickets कि sold out आ रहा है but कुछ लोगों को मिल रही है. तो all of that happened. First, Yeah. unreal that. Second, the show in itself. We finished the show. After that, people were coming to click pictures. While I was performing, तो when you do performance poetry या stand up वगैरह कुछ भी तो लाइट मुंह पे पड़ती है. You don't see the audience as such. First row दिख जाती है. Yeah. फर्स्ट रो में बैठी बैठी लड़की रो रही है मेरे सामने एंड आई एम परफॉर्मिंग एंड आई एम मतलब अब ऐसा हो गया ना कि ऑडियंस कुछ भी करे आई एम नॉट अफेक्टेड बाय Yeah. प्रैक्टिस हो गई है. Yeah. तो मैं मतलब मैं साइड आई से देख पा रहा हूँ उसे Yeah. कि बंदी रो रही है Yeah. और मैं पोएम सुना रहा हूँ, बस सुनाए जा रहा हूँ. Yeah. दैट वाज वन. देन आफ्टर शो पीपल वर कमिंग एंड दे वर लाइक, एक बंदी आई, वो एक पेन लेके आई एंड शी सेड कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू बट दिस माय फेवरेट पेन, प्लीज कीप इट. एंड देन शी जस्ट वेंट एंड अभी भी आई हैव दैट पेन एंड आई राइट विद दैट. उसके अंदर एक नोट था फोल्ड करके. Oh, that. There was a few girls who went paper pieces and pen की इस पे आप कुछ लिख दो प्लीज, write anything, quote anything, what your favorite quote or anything, Yeah. वो लिखो. या फिर a girl end में आई, she came and she hugged and she was sobbing in front of me and she was like thank you for doing this and all. And again I'm like bro, Cute. it is like मैं क्या बोलूँ यार. This second hand खुशी हो रही है सुन के. It is like पता, I think I won't call it a problem but the thing with me is कि arrogance दूर की बात है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा how do I even process this. That situation. You can't help but be humble. Yeah. You mean so much to people. मतलब Yeah. people are doing more for me than I'm doing for them by watching my work. Like I'm literally making a living out of it because people are there and watching it and they're communicating that in such a sweet manner. They're coming to me with gifts and with their favorite pens and notes. It takes effort to do that. Yeah. So it is beautiful. मतलब That's. these are the instances that the reason I write and I journal it down. ऐसे कुछ instances कि कभी when you feel down you just read them. मतलब मैं Cute. okay, I know you're rapping but just last one story. Yeah. Yesterday, day before yesterday, I was Yeah. very sad. In the metro, I'm with a friend. I'm sad about ऐसी uncertainty in life कि भाई क्या करेंगे अब, क्यों करेंगे, am I even doing the right thing? Right at that moment, it was the same as Oscars only. Right at that moment, a boy walks up to me and says, "Bro, I love your work on Instagram. This is you, right? And I love this rain वाली video दिखाई. I love this video, and I love." And I'm like कि मैं sad हूँ यार अभी मतलब
मैं इसी बारे में सैड हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. And I walks up and my friends like, this is why you do it. I'm like, yeah. That's really So things are very unreal. Everything is unreal if you ask me. There's not one instance. Me being able to do this full time, like I never imagined this. I was about to do a job. I was about to do. क्या जॉब करने वाले हैं? I'm an engineer, software developer in Gurgaon, Yeah. probably. But to be able to do this full time and like, you know, it is unreal. कुछ कर ही नहीं सकते भाई. Do not feel humble to not feel unreal. That is true. That is true. But yeah, हमारे last, we have quick 5 Yes. questions for you. Ready हो जाइए. This is our manifestation Rapid fire. bean bag. Oh, manifestation. Bean bag. Okay. बट हम कुछ मैनिफेस्ट कर नहीं रहे वैसे. मैंने ऐसे ही बोल दिया. Sounded cool. Sounded cool. We do this. Instagram पे और हो रहा है. क्यों करा है ऐसे ही बट sexy हमारी लगा? एक गेस्ट है जो कुछ मैनिफेस्ट करती है वो इस पॉडकास्ट में सच हो जाता है, तो इसलिए दैट्स हाउ आई जस्ट नेम्ड इट. वी रैंडमली सेड इन आवर वी हैव डन 3 एपिसोड्स. फर्स्ट एपिसोड में उसने बोला कि हम मूव इन करते हैं, मतलब मैंने बोला था Your roommate. या माय फ्लैटमेट, या सो वी मूव्ड इन. Yeah. She said I want to go to Delhi and go to Sarojini. She came and Sarojini happened. She was from Nice. Goa. So third उसने बोला कुछ तो बोला था, वो भी सच हो गया. फिर मैंने कहा भाई ये तो कुछ तो है यहाँ पे. फिर but anyway, so what I'm gonna do, it's not a rapid fire, but it's like I'm gonna manifest too भाई मेरे को. I Yeah, want to ठीक make a है. film. you wanna make a film. Yeah. Let's That is the eventual goal. Okay. होगा. Okay. Let's go. But we are not doing a rapid fire. We're gonna do a quick thing. It's our Gen Z rapid fire, okay? Because we both are Gen Z. course. Yeah. So, okay. So she's a 10, but she likes Khan Market more. More than More. मतलब in general. बाकी जगहों से. 11. 11. Khan Market is gorgeous at night. Okay. She's a 10, but she likes going to cafes more. Than 7. Tapri. 7. Than Tapris. And Tapris. 5. 5, okay. She's a 10, but she is on Mumble right now. मतलब you guys are not dating, but she's on Mumble. 0. 0? क्यों? भाई नहीं यार, मतलब मैं अगर मैं होता मैं डिलीट कर देता हूँ. I would expect the same. But वो अभी डेट नहीं कर रही ना तुम्हें. But you are into her. अरे but हाँ तो 0 for me. मतलब अच्छा. okay, you are not bad. I don't like it. अच्छा ठीक है. Okay. She's a 10, Yeah. but she is an engineer. Oh. 0. ये क्या है? I don't like engineers यार. Okay. I am one myself. I like my friends and all, but Yeah. when it comes to, I don't know. नहीं. Okay. She is a 10, but she's a creator. Oh, 12. 12. कैसे? बात है क्योंकि फिर अगर मैं कोडर होता हाँ. और फिर शी इज अ 10 बट शी इज एन इंजीनियर Yeah. 10. ठीक. बट इफ आई एम डूइंग क्रिएटिव वर्क, मतलब देयर इज नथिंग आई मिस मोर देन टॉकिंग टू समबडी अबाउट आर्ट एंड अबाउट क्रिएटिविटी, बिकॉज फ्रेंड्स वर नॉट डूइंग दैट. उनसे तुम बातें करके पक जाएंगे. भाई ऑफलाइन भी यही बातें हो रही है सिर्फ. नहीं तो वो तो फिर हम अपनी लिमिट लगा लेंगे ना, बट ये तो अगर कभी मन करे तो कर सकते हैं. Okay. She's a 10, but she doesn't like to be. She doesn't like podcasts. Negative. Horse is, if you don't like horse the problem is you don't like pretty things. Okay. Why do you like me? Sorry. I've been narcissistic twice in this video. Wow. That is it for me today. Okay, with that, we are ending our podcast. And thank you so much, Priyanshu, for being here. I'm glad, it's my pleasure. यार बहुत मजा आया. This is the first time doing a podcast with somebody Yeah. and I had so much fun. Yeah, and we are meeting for the first time. Yeah. So that's that. But if you liked what you just seen, heard, पता नहीं कहाँ सुन रहे हो तुम लोग, ये जहाँ भी सुन रहे हो, तो तुम्हें अगर ये अच्छा लग रहा है, प्लीज डू चेक हिम आउट ऑन इंस्टाग्राम. एंड ऑफ कोर्स इफ यू लिसनिंग दिस ऑन स्पॉटिफाई, मैं सारे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं. यू कैन ऑल्सो गिव अस अ 5-star rating. Of course, that is the only button you see right now. Yeah, bro. You don't see anything but that. Yes. So yeah, that's that. And I'll see you guys super soon with another one. Till then, bye. Keep following us, both of us. Bye. Bye.